आप सभी लोग कितने मिनिमम टाइम में, मैं अगर आप सभी लोगों को एक जर्नल टॉपिक दे दूं कि भाई आपको अपने बारे में लिखना है, 200 वर्ड्स का पैराग्राफ आपको अपने बारे में लिखना है, कुछ भी मान के चलो, तो आप कितनी देर में लिख सकते हो? टाइप कर सकते हो या लिख सकते हो? आप में से आप में से भी 90% लोग अपने बारे में 100 वर्ड से ज्यादा लिख नहीं पाएंगे, नंबर वन। नंबर टू, सही नहीं लिख पाएंगे जो 200 वर्ड तक पहुंच पाएंगे। तीसरी बात कि 8 से 9 मिनट से ज्यादा, कम से कम एक एवरेज इंसान 15 मिनट का वक्त लगाएगा। आप में से कम एक इंसान अपने बारे में लिखने में, ये आप आज की प्रैक्टिस लिख लो, आपको घर पे बैठ के करनी है कि आप अपने बारे में एक पेज के ऊपर अपनी लाइफ जो जो दिमाग के अंदर आ रहा है, और फिर उसको बाद में पढ़ना कि मैंने क्या लिखा है, इसमें वैल्यूएबल कितना है, इसमें इनवैल्यूएबल कितना है, इसमें वाकई में ऐसी कौन सी बात है कि जो आपके लायक है, जो आपके लायक नहीं। एवरेज सक्सेसफुल इंसान मतलब जिसको अपनी बात कन्वे करनी आती है, वो 9 मिनट के अंदर लिखता है। और इस पूरी धरती पर जो हाईएस्ट क्वालिफाइड लोग हैं, जो बहुत ही अच्छे लोग हैं, जिनको एग्जाम देने आते हैं, वो 8 मिनट से नीचे नहीं लिख पाते। तो आपका गेम कितना रह गया? 8 से 9 मिनट का गेम रह गया, जिसके अंदर आपको अपने बारे में कुछ चीज लिखते आनी चाहिए। मैं आपको अभी भी ये बात नहीं बोल रहा कि वो वैल्यूएबल है कि वैल्यूएबल है। क्या आप लिख भी पा रहे हो क्या अपने बारे में 2 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर या 12 मिनट के अंदर? नहीं लिख पाओगे, पहली बात तो ये। सो अब आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि आप अपने बारे में कितने मिनिमम टाइम में लिखते हो, देन उसको ऑल्टर करते हो, फिर उसके बाद कितना अच्छा लिखते हो, कितना वैल्यूएबल लिखते हो। और जब आप उस चीज को ऑल्टर करोगे ना, 100 से 150वीं बार में आपको सही लाइनें मिलेंगी जो आपके लिए सही है। हमारी अभी तक बहुत गलतियां निकलती हैं और हम लोग उसको केयर करते ही रहते हैं कि और अच्छा करते हैं और अच्छा करते हैं। इससे होगा क्या? जब आप किसी को अपना इंट्रोडक्शन दोगे, मैंने आप में से भी बहुत सारे लोग देखे जो लोग जिंदगी के अंदर किसी से मिलते हैं तो अपनी बात ही नहीं कन्वे कर पाते, यही नहीं बता पाते कि भाई मैं कौन हूं या मैं आपके किस तरीके से काम आऊंगा। आप वीडियोस बना रहे हो, मैंने आप में से कई लोगों की यूट्यूब वीडियो देखी, कुछ भी चलता है, ऐसी वीडियो जरूरी है शुरुआत की 10 20 50 वीडियो तक, ओके। उसका रीजन क्या है? आपको भी वीडियो बनानी नहीं आएगी, मेरे साथ भी यही हुआ। आपको कैमरा सेटिंग, लाइट्स, ये वो, तो वो जरूरी है। लेकिन उसमें कुछ एक चीज ऐसी तो हो कि वो वैल्यूएबल हो, जो सामने वाले को समझ में आ जाए। तो आज का टाइम क्या है? आपको 15 सेकंड में कोई ऐसी बात बोलनी है जो सामने वाले को अच्छी लगे। लोग आपको घंटों सुनने तब आएंगे जब उनको आपके पहले 15 मिनट पसंद आए, 15 सेकंड पसंद आए। सो आप लोगों का सबसे पहला टास्क क्या है? राइटिंग अबाउट योर ओन सेल्फ। 9 से 10 मिनट के अंदर आप क्या चीज लिख सकते हो? सेकंड टास्क क्या है कि आपको दुनिया का कोई भी टॉपिक दे दिया जाए, दुनिया का कोई भी टॉपिक दे दिया जाए, क्या आप उसके बारे में 200 वर्ड लिख सकते हो? दुनिया के कोई भी टॉपिक की मैं बात बोलूं, अगर मैं आप सभी लोगों को ये बात बोलूं कि कुछ नहीं पर लिखना है 200 वर्ड, कितने लोग हैं जो अभी 200 वर्ड लिख सकते हैं कुछ नहीं पर? कीर्ति जी, आप तो स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह में हो, सो कुछ नहीं पर लिखना है 200 वर्ड्स। कुछ भी पर लिखना है, चलो शून्य पर लिखना है। अभी आप लोग लिख रहे हो, आप लोग लिख कर देखना, 200 वर्ड जब लिखने बैठोगे तब आपको समझ में आएगा कि 8वीं 10वीं लाइन के बाद आप लोग ऊपर नीचे होने स्टार्ट हो जाओगे, यार अब क्या लिखे, अब क्या लिखे, अब क्या लिखे। एंड चूजिंग द राइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब कुछ नहीं पर भी वो चीज लिखनी है जो बाकी बचे हुए 100 लोगों ने नहीं लिखी। आपका कुछ नहीं बाकी दुनिया से बेहतर क्या है? अब ये चीज आपके लिए कैसे काम की आएगी? आप 100 लोगों को जाके भीड़ में खड़ा कर दिया कि मैं वास्तु कंसल्टेंट। आप कैसे अनोखे वास्तु कंसल्टेंट हो, ये बात बताना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी, कुछ नहीं, बट मैं इसलिए हूं क्योंकि अगले 9 मिनट के अंदर मैं आपको यह प्रूव कर दूंगा कि मेरे से बेहतर कोई और यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता। राइटिंग विच यू नो, like about yourself, about your city, about your country, about any valuable thing। एक चीज ये है, एक ये चीज है कि आपको दुनिया में जाकर खड़ा कर दिया कि भाई इसके ऊपर बोल, तो क्या आप बोल पाओगे क्या? अब मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी सुनाता हूँ, ये रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी है।
एक व्यक्ति था जिसका नाम था गोलू। गोलू समझते हो? गोलू जो लड़के होते हैं क्लास के अंदर, या गोलू लड़कियां होती है क्लास के अंदर। आप सभी लोग मेच्योर, आप सभी को पता भी होगा कि गोलू लड़के लड़कियां कौन से होते हैं क्लास के अंदर। जिनके ऊपर चश्मा लगा हुआ है, जो सारा काम मम्मी से पूछ के करते हैं। मम्मी मैंने आज सामने वाले की रबड़ चोरी कर ली थी। ये वाले लोग होते हैं गोलू लोग, जो क्लास के अंदर पाए जाते हैं, हर क्लास के अंदर पाए जाते हैं। पर ये होशियार बहुत होते हैं, इनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ये भी आप सभी लोगों ने देखा होगा, जो टीचर्स के फेवरेट होते हैं। अब एक और बात है, टीचर के फेवरेट क्यों होते हैं? मैं सरकारी स्कूल के टीचरों की बात नहीं करूंगा, मैं प्राइवेट स्कूल के टीचरों की बात करूंगा। क्योंकि टीचर भी कभी वैसे ही हुआ करते थे, इसीलिए वो टीचर है। अदरवाइज तो वो कुछ ना कुछ कर ही गए होते लाइफ में। अगर एक प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल के अंदर वो टीचर है, तो बेचारा जनरली अपनी एजुकेशन से कुछ बहुत बड़ा कर नहीं पाया। अब ये जो गोलू है, इसकी एक कंपनी के अंदर जॉब लगी। देखो, मैं गोलू की स्टोरी भी सुनाने वाला था, वही स्टोरी है। ये जो गोलू है, इसकी एक कंपनी के अंदर जॉब लगी। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ले लो, कौन सी कंपनी लोगे? आप ही लोग लिखो, लिखो लिखो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के अंदर उसकी जॉब लगी, और पैकेज भी डिसाइड कर लो। गूगल, पूरी उम्मीद थी कि गूगल ही आएगा। गूगल ही है या फेसबुक होगी, बस आजकल मेटा हो गया। Amazon, गूगल, टेस्ला, ठीक है। कितने का पैकेज लगा? आप ही लोग डिसाइड कर लो, आप लोगों की पता लगेगी कि कहां तक सोच सकते हो। एक व्यक्ति का, जेन्युइन से इंजीनियर का, कौन सा इंजीनियर? गोलू इंजीनियर, जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ पढ़ाई करी। अभी वो पैकेज भी अपने पापा से पूछ के बोलेगा कि पापा मेरे को इस पैकेज की जॉब मिल रही है, मेरे को यस बोलना है कि नहीं बोलना। ये वो गोलू है। 30 लाख का पैकेज, चलो बहुत ही बढ़िया। 3 करोड़ का पैकेज, 3 करोड़ का पैकेज लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये जो गोलू है, इसने क्या किया, 3 करोड़ का पैकेज मिल गया इसको भाई। अब इसी की क्लास में एक बच्चा लड़का पढ़ता था। वो गोलू नहीं था, बस उसके अंदर बाकी सारी क्वालिटी थी। मतलब उसका आईक्यू लेवल नहीं था, लेकिन वो स्मार्ट बहुत था। अब कई लोग यहां पर भी ऐसे होंगे जिनको अपनी अपनी शक्लें दिख रही होंगी कि यार हम तो बहुत स्मार्ट हैं, हम तो चेहरा देखते हैं, हम तो खूबसूरत तो धरती पे पैदा ही नहीं हुआ। रोज सुबह उठ के सबके मन में सबसे पहले यही फीलिंग आती है, मैं बहुत खूबसूरत। अपनी शक्ल को टेढ़ा मेढ़ा करके सब लोग देखते हैं कि हाँ यार, ईश्वर ने कुछ तो अच्छा किया है। अभी ये जो दूसरा व्यक्ति है, इसका पैकेज लग गया कोई 7-8 लाख रुपए का। एक व्यक्ति का कितने का लगा? 3 करोड़ का। एक का लगा 7-8 लाख रुपए। इसके परसेंटेज 99.9, मिस्टर गोलू। इसके परसेंटेज 33%, 60%। इसका काम क्या सर? जो भी मर्जी बोल दो, अपन तो सब कुछ कर लेते हैं। अपन चाय भी पिला देंगे, अपन पानी भी पिला देंगे, कपड़ा भी साफ कर देंगे, लैपटॉप वैपटॉप भी चला लेंगे, जो आपको अपन वही कर देंगे। पर मैं कर सब कुछ लूंगा, ये सब कुछ कर लूंगा। गोलू के साथ में क्या हुआ? गोलू व्यक्ति जिस दिन जॉब लगी, उसी दिन उसको एक मीटिंग के अंदर बुलाया गया। सब अपना इंट्रोडक्शन दे, हेलो हेलो, माई सेल्फ गोलू, आई एम फ्रॉम राजस्थान, सूरतगढ़। बस, खत्म। थैंक यू, मेरे नंबर थे 99%। आई लव माई पेरेंट्स, माई हॉबीज आर लव माई पेरेंट्स, थैंक यू, खत्म। साथ में लड़की बैठी थी एक। लड़की ने गलती से, अब इसको लड़की मान लो चाहे गोलू को, साथ में लड़का बैठा, जैसे मर्जी ले लो इस बात को। साथ में एक लड़की बैठी थी। अच्छा, आपका नाम क्या है? मैंने सुना नहीं। भाई साहब गोलू खुश, लगता है दिन आ गए। अभी तो उसने नाम पूछा, और गोलू के मन में लड्डू फूट गया कि यार, ये तो लगता है लाइन मिल गई अपने को। तो आज तो लड़की ने नंबर मांग लिया है भाई, सेट है। तीन सब बोलते थे जिस दिन जॉब लगेगी सेटिंग भी हो जाएगी। पर गोलू इस बात का डिसीजन कैसे लेगा? किससे पूछ के लेगा? मम्मी से पूछ के लेगा। मानते हो ना इस बात को? गोलू क्या बोलेगा कि भाई तुम तो मम्मी से पूछेंगे कि तेरे को हाँ बोलनी है कि नहीं बोलनी। तो गोलू ने अपना नाम ही नहीं बताया। गोलू आई एम नॉट इंटरेस्टेड। गोलू ने आई एम नॉट इंटरेस्टेड बोला। लड़की बोलती बड़ा बदतमीज इंसान है। अबे तेरा नाम पूछ रही है तो गूगल के हेडक्वार्टर में बैठा है, 3 करोड़ तेरा पैकेज है। मैं तेरे को बोल रही हूँ, तेरा मेरा कलीग है, तेरा नाम क्या है? तू मेरे को बोल रहा है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अबे मैं तेरे लाइन मार रही हूँ, क्या कर रही हूँ? गोलू को एम्बैरेसिंग फील हुआ यार। गोलू बोलता है यार कुछ भी नहीं। अब गोलू के साथ दुखद घटना क्या हुई? अगले 1 साल में जो ये स्मार्ट सा बॉय था, ये वाला 7-8 लाख पैकेज वाला,
ये गोलू का बॉस बन गया। अब आप क्या मानते हो कि इस बात के चांसेस कितने हैं कि वो व्यक्ति जिसकी क्वालिफिकेशन थोड़ी सी कम है, जिसकी नॉलेज थोड़ी सी कम है, लेकिन वो स्मार्ट है, उसको बोलना आता है, उसको अपनी बात बतानी आती है और वो जुगाड़ी है कि वो आगे पहुंच जाएगा, इस बात के कितने चांसेस हैं? लिखो, इस बात के कितने चांसेस हैं कि वो व्यक्ति अपने जिंदगी के अंदर कुछ कर जाए। साइंस ये कहती है ऐसे व्यक्तियों के चांसेस मोर देन 80 to 90% है कि वो अपने जिंदगी में ज्यादा कुछ बड़ा कर जाएंगे, रेदर कि वो गोलू कुछ कर पाए। अब ये व्यक्ति जब ऊपर पहुंच गया तो गोलू के मन के अंदर क्या फीलिंग आनी स्टार्ट होगी? गोलू के अंदर फीलिंग ये स्टार्ट होगी कि यार मैं तो बहुत बड़ा, मैंने सब कुछ किया, मैंने जिंदगी में तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया, मैंने तो मच्छर भी नहीं मारा, मैं पढ़ाई करके पास हुआ हूं, ये तो मेरी चीटिंग करके पास होता था, मैंने तो कभी चीटिंग भी नहीं करी, और मैं पीछे क्यों रह गया? दिस इज व्हाट वी कॉल बिल्डिंग द परसेप्शन। जब आप एक कंपनी के अंदर लग गए और 50 लोग खड़े हैं और किसी को कोई काम नहीं आता, चाहे उसमें गोलू है, चाहे उसमें एक्सवाइजेड है, जिसने अपॉर्चुनिटी इनकैश कर ली कि हाँ भाई आई एम देयर, मैं कर जाऊंगा, वो अपॉर्चुनिटी उसकी है। उस वक्त कोई नहीं देखेगा कि भाई ये व्यक्ति की रैंक क्या थी, इस व्यक्ति को नॉलेज कितनी थी, ये व्यक्ति अपनी जिंदगी में कितनी आगे गया, इसके पास एक्सपीरियंस कितना है। आप सभी लोगों के साथ भी मैंने ये प्रॉब्लम पाई। 90% लोग चाहते बनना है स्मार्ट बॉय जैसा, लेकिन बन जाते हैं गोलू। दुनिया जहान के कोर्सेज कर लिए, एक्सपीरियंस के नाम पे सब कुछ जीरो, काम के नाम पे सब कुछ जीरो। लोगों को ये पता ही नहीं कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है, आप सिर्फ एक सर्टिफिकेट लगा के घूम रहे हो कि जी हम गोलू, हम गोलू, हम गोलू, और लोग आपकी गालों के ऊपर यूं यूं करके प्यार से थप्पड़ मारे निकल जाते हैं। आप भी खुश कि लोग मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। जब तक लोगों को ये पता ही नहीं लगेगा कि आप उसके किसी काम के हो, आप उसके जीवन के अंदर कुछ कर सकते हो, तब तक वो आपको पैसे नहीं देंगे और आपकी तरक्की नहीं होगी। और व्हाट साइंस सेज इज कि इस बात के 90% से ज्यादा चांसेस हैं हाउ यू प्रोजेक्ट योरसेल्फ। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कैसे प्रोजेक्ट करते हो। किसी ऑडियो, आप अपने आप को प्रोजेक्ट कैसे करते हो, बिल्डिंग द परसेप्शन कि मैं कौन हूं, मैं कैसे काम करता हूं, मैं क्या काम करता हूं, और मैं आपके जीवन के अंदर क्या रंग लेकर आ सकता हूं, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं, और कितने लोगों के अंदर आप निष्ठा से सीधा जाके खड़े हो सकते हो। कितनी बार आपने इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश किया कि किसी के यहाँ जगराता है, किसी के यहाँ मैरिज है, किसी के अंदर यहाँ पर कुछ है, और आप वहां जाकर बोल रहे हो कि जी हम ये काम करते हैं और आप मुझे काम दो। मैंने आप सभी में से बहुत सारे लोगों को टास्क दिया, स्पेशली हमारे सहयोगी को। जब मैं सबकी बात करता हूँ, आप सभी लोगों का एक्सपीरियंस है, सो एवरीवन इज इक्वल इंक्लूडिंग मी। मैंने कई बार आप सभी लोगों को बात बोली कि यार आप सभी लोग अपनी स्वेच्छा से 50 लोग, 100 लोग, 150 लोग फ्री के कोर्स में लेकर आओ। बहुत सारे लोगों को टास्क दिया, स्पेशली सहयोगी को दिया, हो सकता है बाकी सारे लोगों को नहीं दिया, नहीं दिया ना एडवांस वालों को। यकीन मानना, जो अंदर से लड्डू फूटा था कि हम तो आग लगा देंगे, 10-10 लोग नहीं ला पाए। इस बात का एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्यों नहीं ला पाए? क्योंकि आपको ये प्रोजेक्ट करना ही नहीं आता कि हम फ्री की चीज भी कैसे बेचें। इट इज जस्ट नॉट अबाउट, आगे आगे, इट इज जस्ट नॉट अबाउट कि आप क्या बेच रहे हो। कोई भी इंसान खरीदने वाला है, आप अपने ऊपर लेकर देखना, आप क्या सारी फ्री की चीजें खरीद लेते हो? क्या कोई व्यक्ति, आप बाजार के अंदर गए या आपको कुछ चार्जर बेच रहा है जो नोकिया 1100 में लगा करता था, आप अपने घर में लेकर आ जाओगे, वो फ्री का है। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति आपको एप्पल बेच रहा है, आईफोन बेच रहा है जो 1.5 लाख रुपए का, वो भी अपने घर में लेकर आते हैं। इट इज जस्ट नॉट अबाउट मनी, इट इज अबाउट हाउ यू प्रोजेक्ट योर सेल्फ। आप किस व्यक्ति को क्या बात कह रहे हो, कैसी बात कह रहे हो, और कैसे उस व्यक्ति को यकीन दिलाओगे ये तेरे काम की चीज है। बिल्डिंग द परसेप्शन का मतलब क्या होता है? एक चीज जो आप दे रहे हो वो तेरे काम की है, और आई एम द राइट पर्सन हु कैन सेल। अगर आपको ये चीज नहीं आई
सो आप वास्तु के फील्ड में तो कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ कोर्सेज ही कर पाओगे। अब बिल्डिंग द परसेप्शन के अंदर और क्या क्या चीजें आती हैं। नंबर 1, आप किन किन साइंसेस का यूज करते हो ये सामने वाले को कभी नहीं बताना होगा। आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट, आई एम टैरो कार्ड रीडर, आई एम एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट, आई एम सर्टिफाइड बाय आचार्य पंकित गोयल, आई एम फलाना दिमखाना, आई एम रेकी, आई एम क्रिस्टल, आई एम, कभी नहीं। उसका क्या परसेप्शन है कि मैं गोलू, मेरे 10वीं में 90% मार्क, मेरे 12वीं में 99% मार्क, मैं गूगल के अंदर 3 करोड़ के पैकेज के ऊपर कार्यरत हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगी? ओके यार तू जा यार, थैंक यू। मेरे को पैसों से शादी करनी है क्या? क्या आप सेल कर पाए? नहीं। दूसरी बार एक व्यक्ति आया, तू क्या करता है? 10वीं फेल थे जी, 12वीं के अंदर जैसे कर लिया, पैसे ठीक ठाक कमा लेते हैं। वो जो गोलू है, वो टॉपर है, वो अपना जूनियर है, अपन आज बॉस है, क्या शादी करेगी? तू करेगी नहीं करेगी, अपन तो नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त डिसीजन किसके हाथ में? अपने हाथ में। इट इज जस्ट अबाउट आप कैसे कैसे प्रोजेक्ट करते हो, क्या बात बोलते हो, कैसी बात बोलते हो, और कितनी बातें बोल रहे हो। इंपॉर्टेंट इज कि जी हम वी यूज एवरीथिंग टू गिव यू रिजल्ट्स। यस, जब सामने वाला पूछे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, दिस आर माई क्वालिफिकेशन, और क्या प्रोजेक्ट करना है अपने आप को, ऑलवेज ट्राई टू कैरी योरसेल्फ इन सच अ वे कि जो सामने वाले व्यक्ति हैं आप उनसे थोड़े से अलग अनोखे दिखो ही दिखो। ये जो अलग और अनोखे दिखने का प्रयास है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने इवेंट वाले कोर्स के अंदर ये बात बताई थी, बहुत सारे मतलब हमारे ऑफलाइन कोर्स के अंदर ये बात बताई थी कि व्हेन यू ट्राई टू चूज योर क्लॉथ्स, जब आप गाड़ी चूज करते हो, जब आप घर चूज करते हो, जब आप कपड़े चूज करते हो, जब अपने आप को प्रोजेक्ट करते हो, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप किन लोगों के सामने उन चीजों को कैसे लेकर जाते हो। सपोजिंगली आप किसी एक कल्चर में गए जहां पर 100 से 150 लोग हैं जो वृद्ध हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, और आप जीन्स और टी शर्ट में चले गए, तो उनको वो परसेप्शन बिल्ड नहीं होगा। सिमिलर वे में आप किसी कॉलेज के अंदर गए और आप कुर्ता पजामा पहन के जा रहे हो, या आप एकदम सोफिस्टिकेटेड होके जा रहे हो, तो वहां पर भी आपका परसेप्शन बिल्ड नहीं होगा। तो यू हैव टू कैरी योरसेल्फ इन सच अ वे कि आपका एक अच्छा सा प्रोजेक्शन बने, आपका परसेप्शन बने, और कभी भी आप कितने महान हो ये बात सामने वाले को समझ में आए, आप कितने काम के हो ये बात सामने वाले को समझ में आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपकी वर्थ वैल्यू क्या है, आपके पैसे कितने लेने हैं, ये दूसरों से अलग क्यों है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मैं अपनी आज के टाइम पे बात बोल रहा हूँ आप इतने महंगे क्यों हो गए, तो मैं सबसे सिंपल जवाब ही बात देता हूँ, बिकॉज आई एम इन डिमांड। मुझे आज 100 लोग रोज याद करते हैं। कितने वास्तु वाले हैं जिनको 100 लोग रोज याद कर रहे हैं? अगर इतनी जनता मेरे को याद कर रही है, दैट मीन्स आई हैव सम काइंड ऑफ वैल्यू, जो मैंने एडिशन लोगों की जिंदगी में किया भी है, और इतने सारे लोग मेरे ऊपर आ भी रहे हैं, पास में आ भी रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एम एक्सपेंसिव। अगर ये सब लोग मुझे याद ना करते, तो शायद आज मैं इतने पैसे ना ले रहा होता, और लोगों को ये बात बड़े आराम से समझ में आती है कि हाँ शायद हमें भी ये पैसे देने। वट इफ आई विल ट्राई टू से, बिकॉज मैं बहुत बड़ा वास्तु एक्सपर्ट हूं, मैंने आज तक तो दसों हजार लोगों का काम कर दिया है, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस किसी और को नहीं है, और मैं आपको मेरे बारे में क्या बताऊं, मेरे द्वारा की गई इंडस्ट्रीज, दुनिया की टॉप की इंडस्ट्रीज, ये सारे बोलते हैं। भैया मेरे को मैंने क्या किया क्या नहीं किया, ये सब आप यूट्यूब पर जाकर देखो, फेसबुक पर जाकर देखो, वेबसाइट बना लो उस पर जाकर देखो। इंपॉर्टेंट क्या है, मैं अभी आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने 100 लोगों को रोज तारा, मेरे को आपसे कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, मेरे पास और बहुत सारे लोग हैं। एंड ट्राई टू कैरी योरसेल्फ। नंबर 2, इट इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट कि आपको थोड़ा सा शो ऑफ करना पड़ेगा। आप सभी लोग सिर्फ इसी बात में बैठे रहोगे, आई एम वेरी सिंपल, ये सब काम ऐसे ही होते हैं, नहीं होंगे। यू हैव टू शो अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा। अगर आप किसी से 10 लाख रुपए मांग रहे हो, तो उसको पता लगना चाहिए जिस व्यक्ति के घर पे जा रहे हैं कि मेरे 10 लाख से इसका 1 साल तो नहीं निकल जाएगा, मतलब ये तो व्यक्ति 1 लाख रुपए का भी। दूसरी तरफ ये, जब आप उससे पैसे मांग रहे हो, तो उसको बात समझ में आनी चाहिए, नहीं ही हैज ऑलरेडी सम गुड अमाउंट विद हिम, और ये जो व्यक्ति है ये वाकई में इस लेवल का है कि इतनी इतनी फीस को चार्ज करता है। सो दिस इज द राइट टाइम, जब आपको अच्छा काम करना है, अच्छे लोगों के साथ में करना है, ज्यादा लोगों को जोड़ना ही जोड़ना है, और परसेप्शन को बिल्ड करना है। परसेप्शन कैसे कैसे बिल्ड होगा, फिर से स्टेप्स को काउंट करो। तो सबसे पहले अपने बारे में लिखना स्टार्ट करो।
200 वर्ड्स अपने बारे में लिखो, 200 वर्ड्स लिखो किसी भी चीज के बारे में, और फिर अपना परसेप्शन बनाओ लोगों के दिमाग में आप कैसे जाओगे, और फिर अपनी कंसल्टेंसीज को डिवाइड कर लो कि कम से कम हर महीने 100 से 150 लोग मुझे फ्री में या एनी हाउ टच जरूर करने हैं। मतलब मुझे नए 150 लोगों से जरूर मिलना है। ये जो नए 150 लोगों से मिलना है, ये किसी भी तरीके से हो सकता है। ये फेसबुक से हो सकता है, ये यूट्यूब से हो सकता है, ये फिजिकल हो सकता है। नंबर 1 तरीके पे काम करता है फिजिकल। नंबर 2 काम करता है डिजिटल। डिजिटल में आप 1000 से मिलोगे तो ये मान के चलो वो 50 से 100 की गिनती रह जाती है। अगर आप 1000 से मिलते हो, सपोजिंगली मैं हर महीने 150 लोगों की बात करता हूं, तो डिजिटल पे आपको 1000 लोगों को हर महीने टच करना है, तब आपका 100 से 150 का रेशियो आएगा फिजिकल में। फिजिकल का जो 150 100 150 का रेशियो है, एक साल अगर आप 1000 को क्विट कर टच कर जाते हो तो आपकी सक्सेस रेशियो ही अलग लेवल पे हो जाती है। इसको टच करने का मतलब क्या है? एनी हाउ उनके दिमाग में डालना कि यू आर द वन जिसकी उसको जरूरत है। इनको टच करना बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ही आसान है। प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने बारे में जानते नहीं, अपनी बात को रखना नहीं जानते, और साथ में सामने वाले को यकीन ही नहीं दिला सकते कि हम कर क्या सकते हैं। जब आप ये सारी चीजों को प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करोगे, आप सामने वाले को बताना स्टार्ट करोगे कि आप कौन हो, आप कैसे काम करते हो, और आपकी लाइफ का एम क्या है, आप सामने वाले की मदद कैसे कर सकते हो, और 150 लोगों को हर महीने टच करोगे बाय फ्री, आपका काम हो ही जाएगा। क्या आप सभी लोगों को ये बात कभी समझ में आई? अब हम लोग फ्री का कोर्स करा रहे हैं, मैं दिल्ली के अंदर फ्री का कोर्स करवाने वाला हूँ। ठीक है, उसका अपना एक एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है जो मैंने आपको बहुत बार बताया है, उसका अपना एक प्रैक्टिकल रीजन है जो हम कराने वाले हैं। दिल्ली के अंदर ऑफलाइन कोर्स हम कराएंगे। हम लोग 2000 लोगों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे, बट समहाउ परमिशन 200 से 300 लोगों की ही मिल रही है। विल ट्राई। कैन यू थिंक कि हमारा कितना बड़ा जो अमाउंट है वो वहां पर लग जाएगा? दैट इज फ्री। हम तो उनसे कुछ भी रुपए नहीं ले रहे, वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। वहां पर खाना भी है, वहां पर सब कुछ है। सो क्यों आप इन्वेस्ट कर रहे हो? जस्ट सिर्फ इसी बात के लिए कि हम कितने लोगों को रीच कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो हमें इस नाम से आज के बाद फिजिकल कॉन्टेक्ट में जान रहे होंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। और यहीं से आपकी नींव बुनती है, और यही आपको करना है। अब ये जो मार्केट प्लेस है, ये बहुत राइट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यही काम मैं मेरे गांव में, मेरे राजस्थान में नहीं करूंगा, क्योंकि वो लोग मुझे ऑलरेडी बचपन से जानते हैं। मैं उन्हीं लोगों को बार बार बता के क्या करूं कि मैं क्या करता हूं। बिल्डिंग द प्रोजेक्शन का एक बहुत बड़ा गेम क्या होता है? हमारे पास कल एक फोन आया, हमारे एक पड़ोसी हैं कि जी हमें आपसे कंसल्टेंसी लेंगे। मेरे दोस्त है मनोज, उनके पास फोन आया कि भाई बात करवा रहा, हमें कंसल्टेंसी लेंगे। तो वो कहता है जी वो तो पैसे लेंगे। क्या पड़ोसी से किस बात की पैसे लेंगे? मैंने कहा तो ये बात बोल कि अनजान व्यक्ति इसको 10 लाख रुपए देने लग गया, तो जानकार है, तेरे तो 20 बनते हैं। बहुत ही सिंपल सा गेम है। अगर अननोन व्यक्ति मुझे पैसे दे रहा है, जिसको कोई नहीं जानता कि आचार्य पंडित गोयल कौन है, अभी अभी इसके बारे में सुना है, बहुत अच्छा काम कर रहा हो, कहीं ना कहीं से रेफरेंस है, पर मुझे इससे काम कराना है, वो मुझे आज 10 लाख रुपए दे रहा है। तू तो मुझे जानता है, तू तो खुद बोल रहा है मैं तेरा पड़ोसी, तू तो 20 देगा। इट इज बिल्डिंग द प्रोजेक्शन कि आपको किस व्यक्ति को कब बात करनी है। उनको आप फ्री में बता के आ जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। उनके लिए आप मेहनत करोगे, कोई फायदा नहीं होगा। यू नीड टू टच एटलीस्ट न्यू पीपल, 100 से 150 जो आपके लिए नए हैं, या जिनसे आपका व्यापारिक ताल्लुकात रहा है पास्ट में, पर्सनल ताल्लुकात नहीं है। प्रोफेशनल वर्किंग जिसके साथ में रही हो, पर्सनल वर्किंग ना रही हो। पर्सनल वर्किंग वाले जो लोग हैं वो कम ही पैसे देते हैं। प्रोफेशनल वर्किंग वाले में आपके फिर भी चांसेस हैं कि आप उस पर काम कर लो। सो फ्रॉम नाउ आप सभी की ये प्रैक्टिस होनी है कि आपका प्रोजेक्शन क्या बिल्ट है। गलती से भी अपनी जीवन का ये टाइम कभी वेस्ट मत करना कि आई एम सर्टिफाइड फ्रॉम सो एंड सो। आपकी जो फेसबुक प्रोफाइल पे लिखा हुआ आता है 100 बार, ये आपको बैक स्टेप कर रहा है। आप खुद ये देखो कि कितने लोग ऐसे हैं जिनकी इंस्टा प्रोफाइल पे लिखा होता है न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, फलाना ढिमकाना, ये वो, आप उन पे इंटरेस्टेड लेते हो, आप उनको फॉलो करते हो। खुद के ऊपर सोचो इस बात को कि आप कितने लोगों को करते हो। किसी को नहीं करते।
आप किसको फॉलो करोगे? जिसके आगे लिखा हुआ है, तो पब्लिक फिगर है या मोटिवेशनल स्पीकर है या कोई व्यक्ति है जो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है या कुछ और है। मैंने क्या लाइन लिखी है? दुविधा से सुविधा की तरफ ले जाता हुआ कर्मयोगी। आप लोगों ने अगर इंस्टाग्राम देखा हो तो अगल जो भी व्यक्ति वहां पर आएगा उसको अब सिंपल सा पर्सपेक्टिव है कि भाई ये करता क्या है, ये क्या लिख क्या रखा है। आधे लोगों को बात समझ में आएगी, आधे लोगों को नहीं आएगी। दोनों ही केस में दे हैव टू विजिट माई पेज और हमारा काम हो गया। यू हैव टू थिंक डिफरेंटली। कहीं पर भी आपने देखा होगा कि मैं ये बात नहीं लिखता, वास्तु कंसल्टेंट ये वो, उसका एक प्लेटफॉर्म है जो आप पेज बनाते हो जिसके नीचे लिखना पड़ता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है, तो आपको 4 शब्द जोड़ने पड़ते। अदरवाइज इट इज योर मेन थिंग कि भी मैं ये हूं, बस आई एम अ कंसल्टेंट। किस चीज के कंसल्टेंट हो? वी डू एस्ट्रो, वी डू वास्तु, वी डू न्यूमरोलॉजी, वी डू एवरीथिंग। और जब भी किसी क्लाइंट के यहाँ जाओ, चाहे आप 10,000 लगाने वाले हो, 15,000 लगाने वाले हो, तो 20,000 लगाने वाले हो, बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है। पहली कम से कम 10 से 12 कंसल्टेंसीज में जितना भी पैसा आएगा, 100% जो पैसा आएगा, 10,000 सपोजिंगली आपके पास आता है, तो कम से कम 5 to 7,000 का खर्चा आपको अपने ऊपर करके जाना है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ऑल्टो में जाते हो, आपका क्लाइंट बढ़ गया है, तो आपको उस दिन होंडा में जाना है या स्विफ्ट में जाना है। अगर आप पहले स्विफ्ट में जाते थे तो आपको होंडा सिटी में जाना होगा, आपको और 10-12 लाख वाली गाड़ी में जाना होगा। और आप ऊपर हो चुके हो तो आपको और बड़ी गाड़ी में जाना होगा। एटलीस्ट एक बेंचमार्क आपको तय करना होगा कि जितना पैसा मैं ले रही हूं उतने की मैं इसको औकात दिखा दूं कि भाई मैं तेरे पे एहसान कर रहा हूं या कर रही हूं इस कंसल्टेंसी को देके। और आप कैसे जाओगे? 11,000 मिले हैं बॉस, इससे तो घर का खर्चा निकालना है, अपन तो 1,000 रुपए में किसी तरीके से कंसल्टेंसी करने जाए, सामने वाले को सेटिस्फेक्शन ही नहीं आएगा कभी। ये होता है बिल्डिंग द परसेप्शन। एज सुन एज आप एंटर करते हो, आपका टारगेट ये 11,000 रुपए नहीं होते। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जिस भी जगह से आप कंसल्टेंसी लेके आए हो, वो व्यक्ति उसी सीट पे कम से कम 2 लोगों की कंसल्टेंसी आपको वहीं पार करे। जब तक वो छोटा क्लाइंट है। जब आपके क्लाइंट ही बहुत बड़े हो गए, दैट इज नॉट पॉसिबल कि खुद ने किसी ने 50 लाख रुपए आपको दे रखा है, वो 2 लोगों का और दे दे, दैट इज वेरी मिनिमल। लेकिन 10,000, 11,000, 51,000 तक योर मेन फर्ज क्या है कि वहां से 2 लोगों का काम और उठा के लेके आना है। कैसे आएगा? जब आप परसेप्शन बिल्ड करोगे। आप उससे फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, आपने किस तरीके से अपने आप को कैरी कर रखा है, आप किस तरीके से वहां जा रहे हो, सामने वाले को लगे इसके लिए 11,000 को चीज ही नहीं है, ये तो सिर्फ भले के लिए ये काम कर रहा है। तब आपको रिपीटेटिव क्लाइंट आता है, तब आपको बार बार चीजें आती हैं। सेकेंड टाइम जब वो किसी और कंसल्टेंट से बात कर रहा होगा ना, तो पहले वो दोनों चीजों में कैलकुलेट करेगा कि यार ये व्यक्ति क्या है, इसकी तो कोई वर्थ वैल्यू नहीं लग रही, लेकिन मेरे पास जो आया था उसकी तो वैल्यू थी यार, उसकी हाव भाव थी, उसकी प्रोजेक्शन थी, उसकी एक इमेज थी। सो ट्राई टू बिल्ड दैट पर्टिकुलर इमेज, ट्राई टू स्पेंड मनी ऑन योर सेल्फ। अभी मैं इस पे भी आऊंगा कि आप कैसे कर पाओगे अपने ऊपर मनी स्पेंड, और मेरी स्टोरी क्या थी, हमने कैसे अपने ऊपर खर्चा किया, कैसे उस जीवन को देखा, नो प्रॉफिट नो लॉस में कैसे गए, या आप आगे कैसे बढ़े, हर चीज को मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये वो चीजें जो मैं आज भी करता हूं, तो मुझे करनी है और हमेशा मैं करता रहूंगा। और जब आपकी बात भी हो जाएगी, आपको भी करना होगा, हमेशा करना होगा। अब जब आप सभी लोगों ने ये अपना प्रोजेक्शन बिल्ड कर लिया, आप लोगों के पास जा रहे हो, सेकंड चीज, आप कितना ज्यादा वैल्यू खर्च करते हो अपने एजुकेशन को बिल्ड करने में। रोज नया क्या सीख रहे हो? इट इज जस्ट नॉट अबाउट योर ओन साइंस। ठीक है, मेरा प्रोजेक्शन बिल्ड हो गया, सामने वाला व्यक्ति आईएएस अफसर है, आप गए, आप तो 10वीं फेल, स्मार्ट बॉय। अब गोलू का आईक्यू जरूरी है, अब आपको कोई बात ही नहीं आती। जिस व्यक्ति से मिलने जा रहे हो, उसके इर्द गिर्द बनी हुई दुनिया के बारे में पढ़ के जाओ कि वैसे लोग कैसे होते हैं। आप आईएएस से मिलने गए, आप आईआरएस से मिलने गए, आप आईपीएस से मिलने गए, और आप चले मेरे को तो जी वास्तु आता है, मेरे को कोई मतलब नहीं अपने घर का, ये सही करिए, सही करिए, सही करिए, उसको मजा ही नहीं आएगा। और जब आप एक औरा से जाओगे, बोलो अच्छा सर आईएएस आईपीएस मैंने फलाने के लिए काम किया था, मैंने दिनकाने आईपीएस के लिए काम किया था, या मेरे फादर के एक दोस्त हैं वो रहे हैं, मेरे फादर रहे हैं, ये रहे हैं, वो रहे हैं, अपना कुछ शो करो।
सामने वाले को, हर व्यक्ति को ज्ञान देने की आदत होती है। आप सामने वाले को पूछो, सर आप मुझे ये बताओ, मेरे को बहुत सारे लोग मिलते हैं, मैं नए बच्चों को क्या सलाह दूं कि आप आईएएस आईपीएस कैसे बनो? उसको लगेगा नहीं यार, सामने वाला इंटरेस्टेड है मुझसे बात करने में। ट्राई टू बिल्ड योर दैट ऑरा, कि आप सामने वाले से कनेक्ट कर जाओ, चाहे वो एक आर्टिस्ट है। अब हम जब अरबाज खान के गए, मैंने बहुत सारे लोगों से बात शेयर करी, तो मैं अपने मूवीज के बैकग्राउंड को साथ में लेकर गया कि मैंने ये किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है, मुझे मूवी मेकिंग आती है, मुझे ये आता है। मैंने उसको चार चीजें बताई, खुद चार चीजें करी। जब उसने किसी आर्किटेक्ट से बात कराई, तो मैंने आर्किटेक्चर के बारे में चार चीजें, मुझे आता थोड़ी है। जस्ट ट्राई टू रीड। और छोटे छोटे से कोर्सेज, कोई 100 रुपए का, कोई 50 रुपए का, कोई 200 रुपए का, कुछ 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 अपनी एजुकेशन को बिल्ड करते रहो। इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये जो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या सीखना है? बिजनेस, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आपने ये सब कर लिया, अब आपका नेक्स्ट स्टेप आता है बिजनेस की स्किल्स को सीखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्सपीरियंस बिल्ड करना। एक्सपीरियंस सिर्फ दो ही चीजों से बिल्ड आएगा, जब आप ऑन साइट जाकर चीजें करोगे। आप में से कितने ऐसे लोग हैं, ईमानदारी से बात बताना, जिनके पास अभी अपनी पर्सनल एसेट्स, या चलो अभी की बात नहीं छोड़ते, पिछले 6 महीने में या एक साल में, जिन्होंने अपने ऊपर कम से कम, नॉट लर्निंग, सिर्फ लग्जरीज में, चाहे वो फोन है, चाहे वो जूते हैं, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो कोई भी चीज है, अपने ऊपर अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए का खर्चा किया हो पिछले एक साल? जूते, चप्पल, पिस्टिक। अरे 100% किया हुआ। लेडीज कैसे गर्दन हिला सकती हैं यार? हमारे घर में तो तबाही मची हुई है। कमाल होगी। ये क्या, कहीं खर्चा ही नहीं हो रहा है? 1 लाख रुपए से ऊपर का खर्चा किया हो कि चलो मैंने जूते ले लिए, मैंने चप्पल ले ली, मैंने अपना नया आईफोन ले लिया, मैंने सैमसंग का फोन ले लिया, किया होगा ना? 10,000 रुपए मंथली आगे। अब जब बात आती है ना एक अच्छी किताब खरीदने की 250 रुपए की, तब आप 100 बार सोचते हो 250 रुपए की किताब है, पता नहीं पढ़ने के लायक होगी कि नहीं होगी। सभी लोग ऐसा ही सोचते हैं कि यार पता नहीं काम की होगी कि नहीं होगी। 50 रुपए की कोई किताब आ जाएगी, आप बोलोगे नहीं यार मैं तो पढ़ ही नहीं पाऊंगा। अरे भाई ले तो सही, 4 पन्ने पढ़ना, फेंक देना, फाड़ के फेंक देना। लेकिन ट्राई टू बिल्ड दैट एक्सपीरियंस, कि आप आज स्टार्ट करोगे, कल स्टार्ट करोगे, परसों स्टार्ट करोगे। आपने 1 लाख रुपया खर्च किया, आपने 50,000 रुपए, इट इज योर फर्ज। ये देखो 3 लाख रुपए, इनकी शक्ल दिखाओ मैं, प्रियंका जी, अपने ऊपर खर्च किए 3 लाख रुपए। क्या क्या लिया भाई इन्होंने, बताना। हमारे इंडस्ट्रियल कोर्स किया कि नहीं किया? मात्र 1.25 लाख रुपया कोर्स से 3 लाख खुद के ऊपर लगा दिया, ये क्या बात है? मैं तो 250 रुपए की किताब की बात कर रहा हूँ, 1.25 लाख तो दिखाओ कहाँ है प्रियंका जी? ये क्या बात हुई? ये देखो 51 लाख, 5 लाख। प्रीति जैन कहाँ है? 5 लाख इंडस्ट्री का कोर्स किया। कमाल होगी प्रीति जी, इंडस्ट्री कोर्स में रजिस्ट्रेशन करो, इनका करो। 5-5 लाख रुपए, मैं नहीं खरीद रहा। आई बोट अराउंड 25K की बुक्स। ये भी ज्यादा हो गया भाई, उसमें से पढ़नी भी है, सिर्फ खरीदनी नहीं है। कल को किताबें लेते जा रहे हो और पढ़ नहीं रहे। कहने का मतलब ये है कि खर्चा उस चीज पे करो जिसको आप कुछ वो भी कर सको। और बाकी सारे लोग कहां चले गए? 5-7 लोगों ने लेकर क्या कैसे चलाना? अपने ऊपर जेन्युइन जेन्युइन मात्रा में, कि मैंने मेरे ऊपर ये खर्चा किया। मैं सिर्फ बुक्स की बात नहीं कर रहा, मैं और बहुत सारे अभी एग्जांपल लेने वाला। इट इज जस्ट नॉट अबाउट बुक्स। बुक्स भी क्यों खरीदते हैं, क्या करते हैं, और क्यों आपको वो करना है, इस सब चीजों के ऊपर क्यों ध्यान देना है। सपोजिंगली मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी बात, अपने ऊपर के खर्चे के एग्जांपल क्या क्या होते हैं, आप तो सिर्फ अपने ऊपर लेके बैठ जाओगे। दिवाली आई, आपने न्यू टीवी खरीद लिया, चलो घर पे, ठीक है, कर्टेन लगवा लिए, कार ले ली, फोन ले लिया, यार झूमर है ना घर का, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, शैंडलियर शूंडलियर जो भी, कर लेना अपने आप, ये खराब हो गया। और बहुत सारी तरीके के फल फ्रूट, ये वो, मिठाइयां मिठाइयां, 1,000 1,000 रुपए के डब्बे 100 लोगों में बांट दिए कि चलो यार ठीक है काम आएंगे। ये सब खर्चे भी सबने किए होंगे ना। आई बाय शूज एंड क्लोथ्स एवरी 2 मंथ्स, ले लो, कर लो बात। बच्चों को फोन लेके दिया, बहुत ही अच्छा किया।
ज्वेलरी ऑन धनतेरस, ज्वेलरी चलो ठीक है एक एसेट है ना, उसको खर्चा अपन खर्चे में कैलकुलेट नहीं करते। एक बार ज्वेलरी वाला पॉइंट भी लिख लो, मैं ज्वेलरी तो भी केस स्टडी बताऊंगा आपको अभी। अब आप सभी लोग अपने दिल पर हाथ रख के बोलना, जब हम लोग आपसे कोर्स की बात कर रहे होते हैं ना, मैं सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहा, मैं जनहित में जारी बात कर रहा हूँ, सबसे पहले आपके मुंह से निकलता है सब पैसे नहीं, बहुत हालत टाइट चल रही है, हमारी जिंदगी में ये नहीं है, हमारी जिंदगी में वो नहीं है, 50,000 का कोर्स, 2,500 का कोर्स, 2100 रुपए का कोर्स, 500 रुपए का कोर्स, 1,25,00,000 का कोर्स, पैसे नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप अपनी जिंदगी को कहां धकेल रहे हो। अब आप इस बात को उल्टा लेना, अभी तो आप अपने ऊपर इस बात को सोच रहे हो, आपका बच्चा नया नया बड़ा हुआ, आईफोन टूट भी गया, ले लो, क्या फायदा हुआ, आप कोर्स करते कभी ना टूटता, टूट ही नहीं सकता कोर्स। आपके जो बच्चे हैं वो स्कूल में जा रहे हैं, और आपके बच्चे की डिमांड है उसको एक बहुत ही बढ़िया से शूज लेने हैं जिनकी कीमत 8 से 10 हजार रुपए है, या उसको कोई फोन लेना है, कोई टैबलेट लेनी है, कोई स्कूल का बढ़िया सा बैग लेना है, उसके बच्चे का मन है, जिसकी कीमत 10 से 15 हजार रुपए, लेकिन वही 10 से 15 हजार रुपए में आप उसका स्कूल अपग्रेड करवा सकते हो या एजुकेशन अपग्रेड करवा सकते हो। आप क्या करो, अगर आपके पास उतने ही पैसे हैं, आप क्या करोगे? पैसे तो हैं, पर हस्बैंड कहते हैं जितने तुम पढ़ाई के पीछे लगाते हो उतने क्लाइंट नहीं आते, लिखो इस बात को, हस्बैंड एजुकेशन अपग्रेड करोगे। अब आप अपने आप को रख कर देखो कि आप अपनी एजुकेशन अपग्रेड करने पर कितना खर्चा करें। फ्रॉम लास्ट ईयर, जब से आपने ये कोर्सेज स्टार्ट किए, जब से आपने विंडो शॉपिंग करी, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कोर्सेज की बात नहीं कर रहा, करूंगा ऑब्वियसली, मेरा फर्ज बनता है, अपने एजुकेशन को अपग्रेड करने की बातचीत की भी, हाँ मैं अपने आप को अपग्रेड करता हूं। अब मैं आपको मेरे जिंदगी का सिस्टम बताता हूँ। बहुत बार ये टीम बात पूछती है कि आप जब खर्चा करते हो तो 4 बार दिमाग के अंदर बात क्यों आ रही है, और ऐसा नहीं है कि हम जो खर्चा है वो कम करते हैं, बराबर करते हैं, सोच समझ के करते हैं कि जितना करना है उससे थोड़ा सा ज्यादा ही होता होगा। बट मेरा हमेशा लाइफ के अंदर ये वाला पर्सपेक्टिव रहता है, नंबर वन, अगर मेरे पास 100 रुपए हैं जिसको मुझे खर्च करना है, उसके 3 इक्वल पार्ट करो। नंबर वन जो पार्ट है वो जाता है इन्वेस्टमेंट में। कैसी इन्वेस्टमेंट में जाएगा वो वाला पार्ट? जो डूब भी जाए तो मेरे को कोई दुख नहीं। क्यों नहीं दुख? क्योंकि मैं तो 100 रुपए के जूते लेने वाला था। अगर मैं जूते लेता हुआ डूबे हुए थे, मैंने 100 रुपए में से 30 रुपए की तो इन्वेस्टमेंट कर दी। बहुत ही सिंपल सा फैक्टर है। दूसरे वाला जो गेम बचा, इसके अंदर मैंने क्या किया? एजुकेशन। तीसरा जो गेम है उसके ऊपर मैंने लगा दिए, किसके ऊपर पैसे लगा दिए? अपनी सेल्फ लग्जरी। अब भी आपके हस्बैंड पूछते हैं, आपकी वाइफ पूछती है, आपके पेरेंट्स पूछते हैं कि भाई तूने इतना पैसा लगा दिया एजुकेशन पे, तेरे क्लाइंट नहीं आते? क्या आपके जूते लेकर क्लाइंट आते? और क्या आपकी इन्वेस्टमेंट करने से चांसेस हैं कि आपके पैसे बढ़ जाएंगे, वापस आ जाएंगे? ये जो रेशियो है आपके 100 रुपए कभी नहीं डूबने देगा। मैं आपको इसमें सिंपल सा यकीन दिलाता हूं, ये चीज आपकी हमेशा के लिए हो जाएगी फ्री। कैसे फ्री होगी? अगर आपने 33 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है, साइंस ये बात बोलती है, मैथ्स ये बोलती है कि 10 साल के अंदर हर पैसा डबल होता है। नॉर्मल सा फिगर है। अगर और भी इन्फ्लेशन वगैरह आ जाए तो कहना कि डबल हो जाता है। एजुकेशन सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपकी जिंदगी के अंदर एजुकेशन काम ना है। उसका भी मैं आपको भी एग्जांपल देता हूं। आपने 10 साल तक या 5 साल तक या 3 साल तक या 1 साल तक इस वाली फिलॉसफी पर अगर आप चले होते तो आपके पास पैसा भी होता, और जितने भी लोग आप अपने ऊपर स्पेंड कर रहे हो, आपने पर्स लिया, वॉलेट लिया, आपने गाड़ी ली, और आप छोटा सा डिग्रेडेशन आप ले लेते, तो आपके दिमाग में क्या बात आती कि नहीं यार, मुझे ये चीज अगर मैंने एजुकेशन ले ली तो मेरी जिंदगी के अंदर काम आएगा। मैं आपको एजुकेशन की एक बहुत ही सिंपल सी बात बताता हूँ। मैं बचपन में आईआईटी करने, आईआईटी की तैयारी करने गया, जेडब्ल्यू की, आप सब लोगों ने सुनी भी होगी, कोटा में गया, पानी में। जब मैं कोटा में आईआईटी की तैयारी करने गया, मैं फेल हो गया। जैसे अभी आप लोग सोच रहे हो कि मैंने कोर्स किया और मैं फेल हो गया, हमें तो क्लाइंट आए नहीं, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि क्लाइंट कब आए? तुरंत आने लगे, क्योंकि आपने उसकी जो बीच वाली मेहनत है वो तो करी नहीं। हमने भी आईआईटी की तैयारी करी और वहीं पर नंबर नहीं आया। आईआईटी में तो आने क्या थे, जो क्लास टेस्ट होते थे हम तो उसमें फेल हो जाते थे।
लेकिन वाकई मैं आपको आज की बात बताऊं तो मुझे सबसे ज्यादा काम आने वाली जो नॉलेज है वो वही नॉलेज है जो मैंने वहां पर बिल्ड है, जो मुझे जिंदगी समझ में आई, जो मेरी एजुकेशन बिल्ड हुई, जो मुझे नॉलेज बिल्ड हुई, जो मुझे मैथमेटिक्स समझ में आई, जो मुझे बिजनेस समझ में आया, जो मुझे दोस्ती करनी समझ में आई, जो मुझे दुश्मनी बनानी समझ में आई, वो सब वहीं से समझ में आ गई, जिसने मुझे आगे कैरी फॉरवर्ड किया। एजुकेशन आपकी कभी ब्रेक नहीं होती, कभी आपकी एजुकेशन खराब हो ही नहीं सकती। अब मैं आपको बैक टू स्टेज लेके जाता हूं अपनी लाइफ। जब मैंने वास्तु स्टार्ट किया था, पता नहीं कितने लोगों को मैंने ये बात पहले बताई है, कितने लोगों को मैंने बात नहीं बताई। कल जब मैं ट्रैवल कर रहा था राजस्थान से वापस घर पे, तो मैं मनोज से ये बात शेयर कर रहा था कि यार ऐसे ऐसे दिन थे जब हम लोग यहाँ पर आए थे, और आज देखो। जब मैंने वास्तु स्टार्ट किया था उस वक्त मेरे पास एक गाड़ी होती थी, फोर्ड एस्पायर। अब देखने वाले बोलेंगे भाई उस वक्त तेरे पास 7 से 8 लाख की गाड़ी थी, तेरे पास क्या कमी थी? अब मैं आपको कमियां बताता हूँ। अच्छाई क्या थी? हम बहुत खुश थे, मेरी उम्र के लड़कों के पास ये भी नहीं होती। मेरे पास फोर्ड एस्पायर थी। एस्पायर कैसे थी? गिफ्ट में मिली हुई, समझते हो ना? गिफ्ट, शादी हुई तो मिल गई। किसके नाम पे मिली? वो मुझे मिली, मेरी शक्ल पे कोई कुछ ना देता, हमें मिली बाबूजी की शक्ल पे। ऐसा ही होता है कि यार अच्छे घर से ये है वो है, देना तो पड़ता ही है, और वो सब मिला मिलू के अभी वीडियो उस पर भी जाएगी, कल को देश का गेस हो जाए। पता लगे तो खुद ही सबूत छोड़ रखे हैं यूट्यूब के ऊपर, भाई साहब देश मांगा था, हमने गिफ्ट में मिली थी, हमने देश देश ले लिया था। अभी क्या हुआ, उसी वक्त मेरे जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स वगैरह और ये सब आनी स्टार्ट हुई, पर मेरी ये नेचर थी, मुझे यार अपग्रेड करना है, मुझे सीखना है। फैक्ट्री में सीखने लायक कोई चीज नहीं है, और वास्तु हैपन हो गया। और जो मैं सभी लोगों को बोलता हूँ कि भाई मैं प्रॉब्लम्स में था, इसमें था, ठीक है छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन वास्तु घटित हो गया। मैंने एक किताब मिली मेरे को, वो भी गिफ्ट में मिली। किताब पढ़ ली, किताब पढ़ने के बाद थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, एक अंकल वास्तु करते थे और इंटरेस्ट आ गया, मुझे लगा मुझे अपग्रेड करना है। मैंने दिमाग क्या लगाया, फादर से पैसे तो हम ले नहीं सकते थे, बहुत ही सिंपल सी बात है कि 7 से 8 लाख की गाड़ी पर मुझे 1 लाख रुपए का लोन मिला, जिसे कहते हैं ना पुरानी गाड़ी के ऊपर लोन लेना। 1 लाख रुपए का नेट मुझे लोन मिला था, जो मेरे घर वालों को किसी को नहीं पता था, जिसकी किस्त थी महीने की 10,000 रुपए के आसपास, जो कि 1.25 साल या 14-15 महीने 16 महीने के आसपास की किस्तें बनवा ली। 1 लाख रुपए का कोर्स करने में दिल्ली आया, क्योंकि उस वक्त फ्री के कोर्स होते नहीं थे, जो करवा रहे थे वो 1 लाख रुपए से कम का कोर्स ही नहीं कराते थे। हम भी कहाँ जाते, हम गरीब थे, हमने तो करना ही था कोर्स। अगर फ्री के हो रहे होते तो हम भी खाना पीना दे के 500 रुपए में आ जाते दिल्ली, एक दिन का कोर्स करते चले जाते। यूट्यूब यूट्यूब भी नहीं था, लाख रुपए का लोन भी ना होता, पर समहाउ हम 1 लाख रुपए का कोर्स करने दिल्ली आए, जस्ट टू अपग्रेड। जैसे ही 1 लाख रुपए का कोर्स किया, ठंडे क्या, ना तो आपको कोर्स समझ में आया। ये बहुत ही मैं जेन्युइन सी आपको बात बता रहा हूँ, और ये बहुत सारे लोगों के साथ में होता है, और आप सभी के साथ में भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा। ना तो कोर्स समझ में आया, ना ये समझ में आया इसको बेचेंगे कैसे, ना ये समझ में आया कि भाई अब करें क्या, मिट्टी हो गई, अब 10,000 रुपए महीना कौन भरेगा, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। गाड़ी पर भी लोन ले लिया, गाड़ी उठा के ले गए तो बेइज्जती होगी अलग, बट अपग्रेड करना है, इन्वेस्ट भी करना है। तो 1 लाख रुपए के लोन में से लगभग 70,000 रुपए का कोर्स था, 70,000, 10-12 हजार रुपए आने जाने के थे, 20 से 30 हजार रुपए मैंने इन्वेस्ट कर दिए। क्या इन्वेस्ट कर दिया? 30 हजार रुपए। 30 हजार रुपए मैंने अपने दोस्त को दे दी कि भाई तू ब्याज पर ले ले, उसमें 3 हजार रुपए महीने का या 1,500 2,000 रुपए महीने का ब्याज आ जाएगा, तो 10 हजार में से 1,500 रुपए चल उसको दे दूंगा कि चल कुछ तो कम हुआ। ट्राई टू इन्वेस्ट, कि आप अपने ही पैसे को दोबारा कैसे लगाते। एजुकेशन की बात थी, एक बात बड़े अच्छे समझ में आ गई थी, भाई तगी मारनी पड़ेगी और कोई इलाज नहीं। मेरे 70,000 डूब गए, मेरे को तो निकालने, मेरे भी किसी ने ऐसे लिए हैं तो मेरे को भी ऐसे लेने पड़ेंगे, जो सभी के साथ में होता है। बट आई ट्राइड कि नहीं, हम ये वाला गोल सेट करते हैं कि मुझे 150 लोगों तक इस महीने पहुंचना है, काम करना है। मैं 150 लोगों तक उस महीने पहुंचा। उसमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिस व्यक्ति ने मेरे को बोला कि मेरे को बहुत फायदा हो गया, जिसने मुझे 51,000 रुपए दे दी। एट दैट टाइम 51,000 रुपीज वॉज ए ह्यूज डील, बट वो कितने लोगों में से हुई? 150 लोगों में से हुई। अब जब हम ये वाली बातें बोलते हैं ना कि यार मेरे को तो एजुकेशन का फायदा नहीं हुआ, इस चीज का फायदा नहीं हुआ, या मैंने कोर्स कर लिया तो उसका फायदा नहीं,
पैसे तो मिले उसी कोर्स की वजह से। मैंने प्रोजेक्ट तो यही किया कि मैंने भी कोई कोर्स किया और मुझे भी वास्तु आती, राइट टाइम पर किया, 150 लोगों को कर दिया, तो मेरे पास चंद पैसे आ गए। वो 51,000 रुपए का लोन जो मैंने 1 लाख का लिया था, 51,000 का लोन, चलो उतर गया, कम हो गया। कुछ कुछ चीजें और हुई, उन 150 लोगों ने और मार्केटिंग कर दी, और धीरे धीरे आते गए। फिर हमने डिसाइड किया कि मुझे आना है दिल्ली, यहां पर अपनी कमाई करनी है। मैं आपको सिर्फ ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आएगा, स्ट्रगल सिर्फ आपकी जिंदगी में नहीं है, स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में होती है। और उससे पहले भी एक और स्टोरी सुनाऊंगा आपको, जिससे आपको समझ में आएगा कि स्ट्रगल करी भी कैसे जाती है। आप सभी लोग जो आदमी हैं, चाहे जो भी लेडीज हैं, अगर आप किसी को खाना देते हो, आपने सिर्फ चखने के लिए खाना दिया कि एक बार आप ये खाओ, आपको कैसा लगा, और सामने वाले ने बोला कि खाना बहुत बेकार है, तो क्या आप उसको और परोसोगे? आपने सिंपल बोला, आपके घर में कोई भिखारी आया, कोई गेस्ट आया, कोई बाहर में ना, भाई मुझे कुछ खाना दे दे, और आपने भगवान के नाम पे बोला यार ये दाल और ये रोटी है, खा ले। आपने एक रोटी अभी दी थी, उसने बोला यार क्या माई तुमने क्या घटिया सी रोटी बना के दी, मैं किसी और के घर में खा लूंगा, आप क्या बोलो, दफा हो जाए यहाँ से। यही बोलोगे ना सारे? इसमें कोई गैप? यस, नो? ऐसे ही सिमिलर वे में अगर आपने अच्छा खाना परोसा या बुरा खाना परोसा, सामने वाले ने बोला कि यार वाह क्या खाना बनाया, जबकि आपको पता है वो खाना बुरा है, तो आप उसको और प्यार से और परोस के खाना दे दोगे। शायद हो सकता है पहले ठंडी रोटी दे रहे थे, अब आपको गर्म बनाकर भी दे दो। बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई गैप? यही करता है ईश्वर हमारे साथ। वो आपको सबसे पहले सैंपल देता है। जब वो आपको सैंपल देता है और आप बोलते बेकार है, घटिया है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, वो बोलता है यार तेरे सैंपल भी मैं लेके जा रहा हूँ, तू ऐसी तैसी करवा, तो किसी और के दर पे जा, वहां से जाके मांग। और ऐसा सुना आप बोलते हो वाह यार क्या मेरा पेट भरा हुआ है, क्या शानदार चीज दी है तूने मुझे, क्या चीज दी है, ये तो 2 सूखी रोटियां, अगर तू मुझे एक ताजी देता या पराठा बना के देता कितना मजा आता। ईश्वर कहता भाई बंदा तो ये है, इसको पराठा देना ही पड़ेगा क्योंकि हकदार तो ये है। और कितने लोग ऐसे हैं, 99% लोग ऐसे हैं जो अपने सैंपल्स को बुरा ही बोलते हैं। दे ऑल आर जस्ट कि भाई हमारी जो जिंदगी है वो बेकार है, हमारी जिंदगी घटिया है, हमारी जिंदगी में कोई रस ही नहीं है, हमारी जिंदगी में कोई स्वाद ही नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज दिस, ये जो आप सैंपल खराब कर रहे हो अपनी लाइफ का, रो रहे हो रोज रात को, सुबह उठ के रोज रो रहे हो, सामने वाला व्यक्ति आपको खाना नहीं परोसेगा। सबसे पहले अपने अंदर से शुरुआत करो। अगर आपके साथ में ऐसा होता है तो आप क्या करते हो? आप भी सामने वाले को लात मारते हो। आप अपने बच्चे का एग्जाम्पल ले लो, आपने अपने बच्चे के लिए प्यारा सा खिलौना लेके आए, बच्चे ने आपको बोला कि खिलौना बहुत बेकार था, आगे आगे से उसके लिए चलकर तो कुछ नहीं लाने वाले, लेकिन बच्चा दिमागदार था, बच्चे ने बोला नहीं यार क्या गजब का खिलौना लेके आया, उसको पता है कि अब जितनी भी ट्रिप्स हैं उसके बाद एक खिलौना तो मेरा पक्का होगा। आप ईश्वर के साथ में कैसे कर रहे हो? उल्टा कर रहे हो। आप सबको बोल रहे हो बहुत बेकार है, मुझे ही क्यों बीमारी दी। अबे तू न्यारा है, दुनिया के अंदर 125 करोड़ तो कल भारतीय बैठे हैं, उनमें से 10 करोड़ को बीमारी होनी है, तू उनमें से एक क्यों नहीं हो सकता? 50 करोड़ को भूखा मरना ही है, तू उनमें से एक क्यों नहीं हो सकता? 3 करोड़ लोग होंगे या 2 करोड़ लोग होंगे जो बहुत ज्यादा अमीर हैं, जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं, और 50,000 लोग ऐसे हैं जो अरबपति हैं, बाकी सारे गरीब हैं। तो तुम किस लिए कोस रहे हो? तुम उसको बोल के तो देखो कि आई एम वेरी हैप्पी। और यहां से मेरी शुरुआत हुई थी, जब मैं दिल्ली आया था मेरे पास थे टोटल 10,000 रुपीज। बट मैं यही कहता था कि भाई तेरे से अमीर कोई इंसान नहीं है, क्योंकि मेरे पास गाड़ी है और मेरे पास 10,000 रुपए। कितने लोग ऐसे होंगे जहां पर किसी के पास 10,000? अगर मुझे ईश्वर 1 लाख और दे देता ना, मैं आग लगाया था। मेरी आज भी वर्डिंग यही है कि अभी मेरे पास इतना है और अगर मेरे को मिल जाता तो मैं ये करूँ। नेवर एवर ट्राई टू कि भाई यार हम बोर हो गए। जब भी हमने कोई इन्वेस्टमेंट करी, हमने 1,000 रुपए के शूज खरीदे, तो मैंने यही सोचा कि वो 1,000 रुपए जो बचे हैं उसको एजुकेशन में लगाना है, और जो 1,000 रुपए है उसको इन्वेस्ट करना है। अगर मैं 10,000 के शूज करूंगा तो 10,000 की एजुकेशन लूंगा, 10,000 को इन्वेस्ट करूंगा। दिस इज फिक्स। ये आप सभी लोगों को करना ही करना चाहिए। और कभी रो मत, नहीं आज जिंदा आया, नहीं आपके पास क्लाइंट आया, नहीं कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया, अपन खुश है। ये जब मेरे साथ कहानी हुई, जब मैं 10,000 रुपीज लेकर आया दिल्ली के अंदर, पहला मकान था। आप सभी लोग को भी पता करना, जो लोग प्रॉपर्टी में, जो लोग आसपास है, सुपरटेक आइकन नाम की बिल्डिंग थी, सुपरटेक आइकन, इंदिरापुरम। किराया 11,500।
प्लस 3,000 रुपए मेंटेनेंस। फर्स्ट मंथ जब आप आओगे आपको कितना देना है, 11,500 इंटू 2 प्लस 1 महीने की ब्रोकरेज, लगभग 33-34 हजार रुपए, 33 से 35 हजार रुपए आपको ये देने हैं। और हर महीने रहने खाने पीने का जुगाड़ और करना है। आपकी जेब में 10,000 रुपए, बस, आप कहीं के नहीं हो। हमने सबसे पहले क्या डिसाइड किया मैंने, कि भाई अपन काम करते हैं, ये जो 10,000 रुपए मेरे पास है अगले महीने तक रुकते हैं। मेरे पास जॉब थी, मेरी जो जॉब थी वो 18 से 20 हजार रुपए की जॉब थी। हम अगले महीने जब सैलरी आएगी तो मेरे पास 28 हजार हो जाएंगे, 28 नहीं, 18 और 28-29 हजार रुपए हो जाएंगी। तो शायद मैं 2 महीने का दे पाऊंगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि 1 महीने का अभी ले लो, 1 महीने का अगली बार ले लेना, और इस तरीके से हम काम चलाएं। सेम हुआ, अगले महीने सैलरी आई, उस 1 महीने तक मैं अपने दोस्तों के पास रुका जो लोग यहाँ पर रहते थे, और तब भी मैं खुश था। और मैं यही बोलता था, हे ईश्वर बता, कमाल की चीज है, मैं तो यही चाहता था कि मैं दोस्तों के पास 15-20 दिन लगा लूं, तुमने तो मेरे को 1 महीना दे दिया। खूब याशी करेंगे 1 महीने तक, खूब मजे करेंगे। और सेम अगले महीने हम उस मकान के अंदर शिफ्ट हुए, उसके अंदर पैसा आ गया, धीरे धीरे करके। सिर्फ जिम इसलिए लगा, मेरे को जिम करने का शौक था, नो डाउट। जिम इसलिए लगा कि वहां पर 50 लोग सुबह सुबह आते हैं। इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट एक्सरसाइज, कि एटलीस्ट इस सोसाइटी के अंदर फैलना है तो 50 उन लोगों को पकड़ लो जो यहाँ के जिम में आते हैं और आप उनसे कंसल्टेंसी उठा लो। वहां से कंसल्टेंसी उठाई, बिल्डिंग द परसेप्शन कि मैं तो बहुत खुश हूं। जबरदस्ती 10 कदम की दूरी की जिम पर अपनी गाड़ी लेकर जाना कि नहीं यार हम तो बहुत समृद्ध हैं, हमारे पास सब कुछ है। और फिर जैसी सैलरी आती है उसमें से इतना पैसा निकालना कि नहीं यार अभी तो और पढ़ना है, तेरे को किताबें बाय करनी है, तेरे को ये सब चीजें करनी है, तेरे को और बहुत कुछ सर्च करना है, रिसर्च करनी है, आगे कैसे बढ़ेगा, और फिर अपनी लग्जरी बाय करनी है, और फिर उसके बाद में तेरे को अपने खर्चे निकालने हैं, तब जाके चीजें होंगी। देन फिर हम एक और घर के अंदर गए, उससे 1 साल के बाद, जहां मैं आज रहता हूँ। सभी लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता होगा, जीसी ग्रैंड सोसाइटी इंदिरापुरम। उसकी केस स्टडी सुनना आप लोगों को मजा आएगा। जब मैं जीसी ग्रैंड सोसाइटी के अंदर गया, उसका किराया था 23,500 रुपए फर्स्ट मंथ। सिमिलर कितने रुपए हो गए, इंटू 3 डायरेक्ट कर लो, क्योंकि 2 महीने का एडवांस, 1 महीने का ब्रोकर चार्ज। 1 साल अभी हुआ था। यहां शिफ्ट होने का रीजन क्या था, जो हम सभी लोग क्या बात सोचते हैं कि नहीं हमें बड़े घर में रहना था, मेरा एक ही पर्सपेक्टिव था कि अमीर लोगों के बीच में जाकर इन्वेस्टमेंट करनी है। कहां करनी है, जहां पर अमीर लोग रहते हैं। जो व्यक्ति करोड़ों रुपए के मकान में रहते हैं, जो व्यक्ति 25-50 हजार रुपए के मकान का किराया भर सकते हैं, उन लोगों के पास अच्छा पैसा होगा। जबकि मेरे पास उस वक्त भी नहीं था। इट वॉज बैक इन 2015 और 16। 2016 के अंदर ये सैंपल स्टोरी लेते हुए, इसको मन में धारण करते हुए हम वहां चले गए इस वाले भैया से, जिनका ये मकान है। ये बहुत हंसते हैं आज की डेट के अंदर। इनसे मैंने ये बोला कि 3 की जगह 1+1 लो, अगले महीने 1+1 दूंगा, मेरे पास 50,000 रुपए भी नहीं है देने को। और ये जो ब्रोकर है इसको मैंने 50% अभी दिया, 15 दिनों का मतलब, और 15 दिनों का दूंगा अगले महीने। मेरे पास टोटल 50,000 रुपए है, मेरे को उसमें घर भी चलाना है, मेरे को उसमें शिफ्टिंग भी करनी है, मेरे को उसमें सब कुछ करना है। जब ये भी हो गया, और इस बीच में कोई होप लूज नहीं है, कोई ईश्वर को गाली नहीं दी हुई, कोई ये नहीं बोला हुआ कि मैं एजुकेशन पे स्पेंड नहीं करूंगा, मैंने ये नहीं बोला कि मैं कोर्सेज पे स्पेंड नहीं करूंगा, मैंने ये नहीं बोला कि मुझे आउटकम क्या आएगा। मुझे पता है कि मुझे ये काम करना है, विच इज मस्ट, मुझे चलते जाना है, नहीं तो फेल तो हम है ही। जब हमने ये वाला मकान लिया, किराए के पैसे नहीं थे। जिस दिन मैं इस मकान की साई दे रहा था, मेरा फर्स्ट सबसे बड़ा क्लाइंट मिला, जो अब के बार इवेंट में भी आए हुए थे, मेरे से मिलने आए थे एक दिन के लिए शुरुआत में, अगर आप सभी लोगों ने देखा हो। उनकी बच्ची ने कोर्स भी किया था। फर्स्ट बड़ा क्लाइंट कह सकते हो या एक अच्छा क्लाइंट कह सकते हो, उनको पता लगे बोलेंगे मैं ही था भाई, तो तुमसे पूछ लिया उसी वक्त। तो उन्होंने 3.5 लाख रुपए मुझे प्रोजेक्ट दिया फर्स्ट टाइम, उसी घर में आते हो। तो मेरे दिमाग में आ गया चलो जी अपन सेट। नेट उसके 1 से 1.5 साल के अंदर, विद इन जस्ट 1 to 1.5 year, मैंने वो मकान बाय कर लिया। दिस इज द होल गेम जो आपका ट्रांसफॉर्म होता है। उसके लिए मैंने आपको छोटी छोटी सी स्ट्रेटेजीज बताई। ये जो मकान है इसकी कीमत 1-1.25 करोड़ थी। अब उस बिल्डिंग के अंदर न जाने क्या क्या नहीं हो गया, और क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने बना ली। हर व्यक्ति वहां पर जानता होगा, हर व्यक्ति बोलता होगा कि बहुत बड़ा इंसान है।
मेरी प्रॉपर्टीज उसके अंदर है जिसको मैंने उस पर रेंट पे दे रखा है, सब कुछ। ये सब कैसे हुआ? अब पिछले 5-7 सालों के अंदर, या हमने खुद का मकान बाय कर लिया या वो सब कर लिया, सिर्फ इस जज्बे के साथ में कि मेरे को मेरे असूलों पे खड़ा रहना है। Whenever I'll spend on my education, I'll spend on my luxuries, and I will invest. और मैं मेरा परसेप्शन बिल्ड जरूर करता रहूंगा कि मैं कौन हूं, मैं उसी स्वभाव के साथ में चलूंगा और लोगों के साथ में काम करता हूं। मैंने कभी जिंदगी के अंदर ये नहीं बोला। आचार्य नाम जो है वो मैंने पिछले साल जब हमने कोर्स लॉन्च किए, तब मैंने अपने नाम के आगे आचार्य पंकित गोयल लगाया है। उससे पहले पंकित गोयल नाम से फेसबुक आईडी थी, बहुत सिंपल। ऑर्गेनाइजेशन का नाम और ये नाम वो नाम कुछ हम नहीं बिल्ड करते, हम सिर्फ बोलते हैं यार आचार्य पंकित गोयल नाम ही काफी है। सब चीजें जो है अपने आप बिल्ट होती हैं, अपने आप चलती जाएंगी। आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो 3 स्टेप्स मैंने आप लोगों को बताए, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप लेडी हो, चाहे आप मैन हो, चाहे आपके पास करोड़ों रुपया है, आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे। क्यों नहीं रिग्रेट करोगे? आपने 1 लाख रुपया लगाया है तो आपके दिमाग में बात आ जाएगी, हाँ यार ये बात बिल्कुल सही है, मेरा वेस्ट ही नहीं हुआ। एजुकेशन, बिल्डिंग द एक्सपीरियंस, नॉट सिर्फ एजुकेशन, बिल्डिंग द गेनिंग द एक्सपीरियंस, एंड देन स्पेंडिंग ऑन योर सेल्फ। और ऑलवेज ट्राई कि आप बहुत अच्छा और बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट लो। कभी भी डोंट गो फॉर लेस कि यार आपके पास तो 33 रुपए बच गए, तो आप एक काम करो घटिया चीज ले लो। आप एक काम करो, उस इन्वेस्टमेंट को या उस पर्टिकुलर अमाउंट को कम रख लो, 2-3-4 बार वेट करो एंड गो फॉर द बेस्ट पर्टिकुलर थिंग। कभी ये मत करो कि यार चलो आज की डेट के अंदर अपने को ये चीज मिल रही है, हम कॉम्प्रोमाइज कर लें, अभी जो है ओके, लेकिन मैं 4 महीने 6 महीने ठहर के वो चीज लूंगा, लेकिन लूंगा अपनी बेस्ट, और मैं उसकी सेविंग अभी से ही कर रहा हूं। आपको हर चीज आपको मिलती चली जाएगी, आप आगे बढ़ ही जाओगे, आपकी इन्वेस्टमेंट भी सामने आ जाएगी, और 5 साल बाद आप देखोगे आपका कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, आप क्या से क्या नहीं कर जाओगे। सो ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू रीच। बहुत सारी जगह है जहां पर आपको लोगों के पास पहुंचना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कम से कम हर महीने 100 से 150 लोगों के पास पहुंचना है। हर महीने या 6 महीने में आपको अपनी एजुकेशन को, अपने एक्सपीरियंस को अपग्रेड करना ही करना है। अपने एक्सपीरियंस को अपग्रेड करने के बाद इन 150 लोगों को वो एक्सपीरियंस शो करना है, और उतनी ही चीज दिखानी है जितनी जरूरी है। आप अगर ये सब दिखाने लग जाओगे कि मेरे पास ये वो, कुछ नहीं, कुछ काम नहीं करेगा। जस्ट बी सिंपल, बी एज इट इज। और देखना जैसे जैसे आपकी नॉलेज अपग्रेड हो रही है, वैसे वैसे आपका बात करने का तरीका, आपका लिहाजा, लोगों का प्यार करने का तरीका, सब कुछ चेंज होता चला जाएगा, और आप कहां से कहां नहीं पहुंच जाओगे। एक वक्त था जब मैं एक व्यक्ति को कोर्स कराने भी गया था, और वो भी खुद की तरफ से गया था, ऑर्गेनाइजेशन भी किसी और की तरफ से, पैसे भी नहीं होते थे, खुद की तरफ से पैसे लगा के, नहीं यार हमें करना है, मेरा ये फर्ज बनता है। और आज हम किसी भी सिटी में भी चले जाते हैं तो कम से कम 50 से 100 लोग यूं ही मिलने आ जाते हैं कि नहीं यार हमें मिलना है, हमें आना है। और ये ऐसे नहीं एक दिन के अंदर बिल्ड होता, इट विल टेक टाइम, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? एंजॉय योर स्ट्रगल। ये रो मत कि यार हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, एंजॉय योर स्ट्रगल, दिस इज पार्ट, दिस इज लाइफ। फेल होना क्या है? फेल तो हो गए। अगर एक सिक्के की तरफ पास है तो दूसरे से तो फेल भी है। इट इज पार्ट, खुदा थोड़ी है। लेकिन अगर आपने स्ट्रगल एंजॉय कर रखे हो, मैं तो खुद बोलता हूँ कि आज भी मैं उन दिनों को याद करता हूँ जो मेरे पास 10,000 रुपए थे, लेकिन एक महीना मेरे दोस्तों के पास रुका था। उससे अच्छे दिन अब तक वापस कभी नहीं आए। मैं कह रहा हूँ भगवान का वो सैंपल ही बहुत बढ़िया था, क्योंकि हम ऐश करते थे, हम खुले थे, हम बहुत मौज करते थे। आप सभी लोग ये जो लगातार रोने में लगे हुए हो ना, नहीं नहीं नहीं, मेरे को कल थोड़े दिन पहले किसी का फोन आया देवता ऑयल गिफ्ट के लिए। किसी को अगर पैसे नहीं है, 4500 रुपए की किट है। ट्राई टू, मतलब अंडरस्टैंड, हमने जो भी हमारा मार्जिनल था 10% 20%, हमने भी ट्राई किया, नहीं यार छोड़ो यार, लोगों का वो काम है। बिकॉज आप सामने उस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू ही नहीं करते। आपको यूं लगता है यार ये वैल्यूलेस है। मैंने बहुत बार लोगों को ऑब्जर्व किया। मैं मेरे एक दोस्त के साथ भी बैठा था जो वैसे तो बुक्स नहीं पढ़ता था, बस नॉर्मल बोला कि यार 150 रुपए की बुक क्या कौन खरीदेगा, पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। अरे एक बार लो,
पढ़ो तो सही, 150 रुपए का तुम कुछ भी खा जाते हो, पी जाते हो, आपको पता ही नहीं लगता। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको खर्चा करने लगो तो 100 बार ये बात सोचना कि हम इसको अपनी लाइफ की अपग्रेडेशन में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। मैं आपको कल एक बात बताता हूँ, हम लोग एक जागरण के अंदर गए, परसों की बात है, परसों रात की बात है। शहर में एक जागरण था, वहां पर हमें बुलाया गया, चले गए। उसके अंदर खूब सारे बड़े बड़े लोग आते हैं। जब मैं पहले जाया करता था, जब मैं बच्चा था, तो कोई याद नहीं करता। अब मैं वहां पर गया तो शहर के सारे बड़े बड़े लोग स्पेशल मिलने आए। एक डॉक्टर थे लुधियाना के, सर्जन, वो आए, वो बोलते हैं कि सर आप मेरे को मेरे बेटे के साथ 5 मिनट लगाओ और इसको बताओ कि इसको क्या करवाना है लाइफ के अंदर। जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन की यार, आप बार बार पढ़ रहे हो, शायद सामने वाला वो व्यक्ति बात देख लेता। इट इज जस्ट नॉट अबाउट डिग्रीज कि आपके हाथ में डिग्री क्या है, इट इज अबाउट आपके पास एजुकेशन क्या है, आप जानते क्या हो। जब सामने वाले ने बोला वो सर्जन है, तो क्योंकि क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे ये भी पता है कि भाई अगर तो दिल का सर्जन है, दिल के अंदर ये 4 चीजें होती है कि नहीं होती। मैंने पढ़ा था ये होती थी। फिर 4 इधर उधर की चीजें ले ली कि भाई किसी भी बात पे अगर बोलना आता है तो आप एक बात सही सही बताओ, तो सिगरेट पीने से वाकई में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है क्या? तो उसने बोला हाँ बढ़ता है। तो आप एक बात, और रेमो डिसूजा है, वो तो सिगरेट भी नहीं पीता होता, अल्कोहल भी नहीं करता, लेकिन उसको वो डांस भी करता है, फिर भी उसको हार्ट अटैक क्यों आया? इट इज जस्ट नॉट अबाउट कि आप वैल्यूबल है इनवैल्यूबल, उसको सामने वाले को बात लगती है कि नहीं यार, ये इंटरेस्टेड है मेरे अंदर, मेरे टॉपिक के अंदर, मेरी बातों के अंदर, या इसको नॉलेज है। ये यूं ही नहीं है कोई व्यक्ति जो कुछ भी बातें बोल के चला जाता है। बिल्डिंग द परसेप्शन, इट इज वेरी मस्ट। लर्निंग इज वेरी 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 मस्ट। सबसे ज्यादा लोग जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो लर्निंग पे करते हैं, और सबसे ज्यादा लोग जो हारते हैं वो बिल्डिंग द परसेप्शन पे हारते हैं। बिल्डिंग द परसेप्शन करना नहीं आता, लर्निंग हमें करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी? उसके बहुत सारे एक्सक्यूजेस हो सकते हैं। सबसे बड़ा एक्सक्यूज है पैसा, जबकि मैं आप ही लोगों की लिस्ट बनवा के दे रहा हूं। किसी ने 5 लाख, किसी ने 7 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 1 लाख, किसी ने 50,000, कहां कहां पर खर्चा नहीं किया। और आप गौर से उन सारी चीजों को अपने घर के अंदर देखना, आधी से ज्यादा वर्थलेस होंगी। वर्थफुल तो बात ही बात छोड़ दो, वर्थलेस चीजें होंगी। ठीक है, बिल्डिंग एक्सपीरियंस के अंदर अगर आपको खर्चा करना है तो आप कहीं घूम के आओ, आप किसी दूसरी सिटी में जाओ। आप 1 लाख रुपए का टीवी खरीद रहे हो, आप 1 लाख रुपए का फोन खरीद रहे हो, ट्राई टू गो कि आप किसी और सिटी में ही चले जाओ। आप वहां के कल्चर को देखो। आप में से कितने लोग हैं जो वाराणसी घूमने गए हैं, हरिद्वार घूमने गए हैं, या ऐसी जगह पे गए हैं जहां पर आपको कोई नया कल्चर देखने को, सिर्फ लर्निंग मिल जाएगी यार यहाँ पर तो कल्चर ही इतना अच्छा है। हम लोग एक्सपीरियंस भी बिल्ड करते हैं तो क्या करते हैं, स्विट्जरलैंड जा जाते हैं। क्या करोगे वहां जाकर? ऑब्वियसली आपके पास करोड़ों रुपया हो गया तो जाओ यार, अरबों रुपया हो गया, जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी जगह पर जाओ जहां पे आपको लर्निंग मिलेगी, हाँ यार मैं इतना सब कुछ लेकर आया हूं, मैं इतना ज्ञान लेकर आया हूं। और फिर आपकी वो जो स्ट्रगल है, वो जो चीजें हैं, वो आपको बड़ा मजा देंगी कि हाँ यार सब चीजें काम की हैं। और नेवर एवर स्पेंड कि मेरे को इस चीज का ये बेनिफिट मिल जाएगा। कभी मत करो इस सब चीजों को कि भाई मैं कल कोर्स करूंगा तो मेरे को क्लाइंट आ जाएंगे, मेरे को परसों क्लाइंट आ जाएंगे, मेरे को नर्सों क्लाइंट आ जाएंगे, मेरे को ये हो जाएगा, मेरे को वो हो जाएगा। नहीं आएंगे यार क्लाइंट, हम तो अपने लिए कर रहे हैं। अगर हर आईपीएस आईएएस बच्चे जो फेल होते हैं, आप कभी उनके बारे में सुनना। अभी वो टॉपर था, मैं नाम भूल गया उसका, मैं उससे मिला, उससे मैंने बात करी, हमारे शहर का ही लड़का है। मैंने उससे बात करी, मैं कहा भाई कैसे? कहता भाई सिर्फ एक ही बात दिमाग के अंदर थी, अगर हार गए तो हार गए, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि आईपीएस आईएएस तो मैं वैसे भी नहीं हूँ। और जितने भी बच्चे हार जा रहे हैं वो इसलिए हार रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि अगर मैं नहीं बना तो, अबे तू है ही नहीं, तू कैसे बनेगा? सिर्फ 1% व्यक्ति हैं जो बन पाते हैं, लेकिन बाकी सब एक्सपीरियंस गेन करते हैं, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। अभी बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि जब मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग करी तो उसका क्या बेनिफिट हुआ। आज मुझे लोगो बनाना आता है, किसी और को शायद खुद से जो रिसर्च मैंने कर ली डिवाइन प्रोपोर्शन के ऊपर, कोई और क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि शायद कोई और वास्तु कंसल्टेंट को खुद से प्रोपोर्शंस के बारे में नॉलेज ही नहीं होगी, उसको खुद कंप्यूटर पर बैठ के लोगो बनाना ही नहीं आता होगा। तो वो मेरे लिए काम आ गया, मुझे पेन पेपर चलाना आता है, मुझे पेंसिल चलानी आती है, मुझे लोगो बनाना आता है। सो जब हम किसी, मैं उनके पास बैठा, अरबाज के पास, जब हम दबंग 4 की बात कर रहे हैं, तब मैंने उसको बोला कि स्टोरीज को उन 4 देवता के आयामों में लिखो, सबसे पहले भूधर, फिर आर्यमा, फिर विवस्वान, फिर मित्र, क्योंकि इन चारों को कंप्लीट करते तो आपकी पिक्चर हिट होती है। तो सामने वाले को समझ में आया और उसी स्टोरीज को उन 4 लाइनों में डालकर बता दिया, ताकि उसको ये लगे कि नहीं इसको नॉलेज है।
एवरीथिंग इज नॉलेज, और आपकी नॉलेज कभी वेस्ट नहीं हो सकती, आपका एक्सपीरियंस कभी वेस्ट नहीं हो सकता और होगा ही नहीं। और मैं आप सभी लोगों को लिख कर देता हूं, आप सभी लोग लिस्ट बनाकर इन चीजों को फॉलो कर लो कि भाई मैंने ये कोर्स कर लिया, ये कोर्स कर लिया, जो मेरे से किए भाई, सीधी सी बात है, मार्केट में और बहुत है, उनका मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि वो क्या करा रहे हैं क्या नहीं करा रहे, कि ये कोर्स कर लिया, ये कोर्स कर लिया, ये मैंने एक्सपीरियंस बिल्ड कर लिया, मैंने ये वाली किताब पढ़ी, मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ, मुझे नेट 1 साल बाद बोल देना कि मुझे जी कोई फायदा नहीं, मुझे मेरी लाइफ में कोई फायदा नहीं हुआ, मुझे मेरे बच्चों को बताने में कोई फायदा नहीं हुआ, मुझे कुछ फायदा नहीं। हम जब फर्स्ट, मेरे को याद है हमने जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल कोर्स किया और हम फर्स्ट फैक्ट्री में, देखो हितेश गांधी जी अभी भी नॉलेज ले रहे हैं और लेंस से देख रहे हैं कि क्या दिख रहा है, भाई मैं उतना ही बड़ा दिखूंगा, जूम कर लो फोन के अंदर, उस लेंस से काहे को देख रहे हो। तो हम रवि जी के यहाँ पर गए, मैं आपको इन जर्नल लाइफ की बात आता हूँ, उनका केस मैं कई बार शेयर करता हूँ, बहुत सारे लोगों से शेयर करता हूँ। दो पहली फैक्ट्रीज ऐसी दिखाई जिसपे मैंने सबसे मिनिमम, सबसे कम काम किया। क्या रीजन था, मैं दिखाने को तो सबसे पहले उस फैक्ट्री में लेके जाता जो सबसे बड़ी थी, कि नहीं यार मैं तो सब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में काम करता हूँ, छोटी में करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लर्निंग। रवि जी की फैक्ट्री में गए, रवि जी वो व्यक्ति थे जो वास्तु पे कभी यकीन ही नहीं करते थे, उन्होंने सभी बच्चों को बोला अगर यहाँ पर इंडस्ट्री वाले होंगे तो उनको याद भी आ जाएगा और उनको समझ में भी आ जाएगी बात। रवि जी के घर पे गए, रवि जी से बात हुई कि भाई साहब आप, कहते जी मेरे को वास्तु से कोई रिलेशन नहीं था, मैंने जो पैसे दिए वो भी पवन जी हैं उनके नाम पर दिए, क्योंकि करवाना ही करवाना ये पवन जी ने मेरे को बोल दिया था, पर आज मैं वास्तु में सबसे ज्यादा यकीन करता हूं। क्यों यकीन करता हूं वास्तु में, क्योंकि मुझे रिजल्ट्स आ गए, और मैंने वहां पर इनको क्या लर्निंग दी कि कस्टमर कैसे बनाना है। इट इज नॉट अबाउट रवि जी, इट इज अबाउट पवन जी, उनको मैंने कैसे कमाया है कि वो मेरे को जबरदस्ती काम ला कर देते हैं। उनका फर्ज है, आज भी अगर मैं उनके ऑफिस में जाता हूं, हर हफ्ते भी जा रहा हूं, हर दिन भी जा रहा हूं, कभी नहीं है कि वो व्यक्ति मेरे को बिना किसी काम के भेजता है, उसने अपना मान लिया है कि नहीं यार अगर ये आ रहा है तो मुझे इसको काम दे के ही भेजना है, ये मजबूरी मान ली है। क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपको कब बिल्ड होता है, जब आपको समझ में आया कि आपको क्लाइंट कैसे गेन करने हैं, आपने परसेप्शन क्या बिल्ड किया, आपने दोस्ती क्या बिल्ड की, फिर आपने रेमेडीज क्या करी जो काम करेगी। गेन द एक्सपीरियंस एज मच एज यू कैन। और ये जितने भी मैंने आपको बातें बोली हैं, चाहे अपने बारे में लिखने की बात को करो, सेल्फ अपग्रेडेशन की बात करो, आप सभी लोग बहुत आगे हो जिंदगी में, बहुत आगे निकल गए हो। लेकिन मैं हमेशा हर किसी को ये बात बोलता हूँ, जब भी आप जाओ या आप अपने बच्चों से बात करो या किसी के बच्चों से बात करो, वो यूं ना बोले कि यार सबके माँ बाप यही बात करते हैं, ये भी तो सेम ही है। ये एक्सपीरियंसेस कैसे बिल्ड होते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। हमने वीहू का, वीहू मेरा बच्चा है, आप सभी को पता ही होगा, सन जो अभी कोर्स में भी थे, उसका मैं एडमिशन कराने गया स्कूल के अंदर। तो मैडम बिल्डिंग द परसेप्शन, मैडम इंग्लिश में बात कर रही, आप सभी को पता ही है हमारी बहुत अच्छी है, तंग है। तो मैडम से बात होनी स्टार्ट हुई, मैडम ने बोला कि सर हम तो यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं, ये वो पैसे कमाने थे तो उन्होंने भी चार बातें। मैं कहा मैडम हिंदी में बात कर लेना, घर पे आके तो इससे मुझसे ही बात करनी है ना, आप तो फिर भी इंग्लिश समझ लोगे, लेकिन अगर ये हिंदी भूल गया तो घर पे इसकी टैंपा कौन सुनेगा। मैडम कहती ठीक है भाई साहब करना क्या, मैं कहा जी हिंदी में बात करनी है, चलो ठीक है। फिर बात आई कि ये खाना है, वो पास्ता खाएगा और वो पिज्जा खाएगा, आजकल महीने का वो रूटीन बना कर देते हैं। मैं कहा जी सुबह दही परांठे खाएगा बस, या तो मेरे घर पे खाएगा या आपके यहाँ पे खाएगा, इसको अपने कमरे के अंदर रखो। अगर ये पास्ता खाकर आया और शाम को इसने मेरे को डंडा कर दिया कि आप भी पास्ता खाओगे, मैं स्कूल से हटा दूंगा। आप अपना परसेप्शन बिल्ड करते रहो अमीर लोगों के यहाँ, मेरे को कोई जरूरत नहीं है, मेरी मजबूरी है स्कूल में डालना, क्योंकि घर के पास यही है। ना मेरे को आपके स्कूल से प्यार, ना मेरे को आपकी इज्जत से प्यार। और मैं तो चाहता था इसको स्कूल में भी ना डालता, इसकी माँ है मेरे को कलेश करेगी, स्कूल में डाल दी, मेरे को और कोई जरूरत नहीं है। ले दे के बातचीत हो गई, आ गए, 3 या 4 महीने हो गए, सेकंड टाइम कोई जो इंस्टॉलमेंट की बात आई, वो कहते जी इंस्टॉलमेंट जमा कर दो, जमा कर दी। उसके बाद अपने ने छुट्टी करा दी उसकी, 15-20 दिन सर्दियां आ रही हैं, घर पे बैठा आराम से, क्या करेगा स्कूल में, ठीक है। 15 दिन स्कूल नहीं गया, मैडम का फोन आ गया, मैडम कहती अगर स्कूल में नहीं आया तो, मैंने कहा जी तो, कहते जी हटा देंगे। मैंने कहा मैडम फीस नहीं आएगी अगली बार से, हटा दो, स्कूल दूसरे मर थोड़ी गए, हम किसी और में लगा देंगे, हमें तो क्वार्टरली फीस देनी है, हमें क्या फर्क पड़ता है, मेरे को तो एजुकेशन से फर्क पड़ता है, नर्सरी एलकेजी मत देना, इसको कहाँ पहुंच गया क्या नहीं पहुंच गया, एजुकेशन तो हम दे ही देंगे।
कहती सर आप कमाल की बातें कर। मैं कहा मैडम आप धमकी देने वाले थे, मैंने दे दी, हटा देना इसको, मुझे पता है आपके स्कूल में सीटें कम है, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपकी एजुकेशन, आपका वर्चस्व, आपकी हर चीज आपकी लाइफ में काम जरूर आती है। आप जब पढ़ोगे आपको सारी चीजें जरूर समझ में आएगी। आपकी जिंदगी में इन्वेस्टमेंट, आपकी जिंदगी के अंदर एजुकेशन कभी फेल नहीं होती। चलो मैं आप सभी लोगों को एक छोटा सा टास्क और देता हूं, सुख और आनंद में क्या डिफरेंस है। एक होता है सुख, एक होता है आनंद। इंग्लिश वाले गूगल कर लो, इन दोनों के अंदर फर्क क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है सुख में और आनंद। सुख कैन बी टेम्परेरी, मेटरलिस्ट मेटरलिस्टिक इज सुख एंड एटर्नल इज आनंद। जो रोज मिल सकता है वो आनंद। देखो मुझसे तो आज तक आनंद नहीं मिलने आया, रोज मिलने आए ना आए मुझे तो पता नहीं। तुम्हारा दोस्त हो, आनंद का मतलब मौज में मजे में रहना। आनंद इज मस्ती, आनंद इज परमानेंट। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अच्छा आप सभी लोगों में से दारू कौन कौन पीता है? अरे अरे लड़के तो शक्ल दिखा दो, लड़कियों को शर्म आ रही होगी। दारू कौन कौन पीता है? सौरव ने मुंह पे उंगली रख ली कि मुझे बोलना है कि नहीं बोलना। चलो दारू ही नहीं पीते यार, ये कैसे समझ में आएगी बात। आई डू। हाँ ममता जी, नो दारू सर। अरे विस्की वाइन जो भी अच्छे शब्दों में ले लो। सोमरस कौन कौन पीता है? कुछ तो भी लो। अच्छा वाइन, यस वाइन इज समथिंग व्हिच इज वेरी नाइस। नो दारू, इट्स वाइन। समटाइम्स यस। अरे भाई साहब कभी कभी, मैं थोड़ी ये कह रहा हूँ कि रोज पी के ठल्ली हो गए सो जाओ। चलो दारू की जगह चाय ले लेते हैं। वैसे मैंने दारू का एग्जांपल सेट किया था सुपर आनंद। जब आपको ये पता लगे कि आपको दारू मिलने वाली है या सामने गिलास आ गया, ये होता है सुख। और जैसे ही वो आपके भीतर गई और जो वो प्राप्त हुआ उसे कहते हैं आनंद। आईएएस का क्वेश्चन है ये। जब वो बच्चा इंटरव्यू दे रहा था, जब मैं वो देख रहा था, मैंने कहा यार काश मुझसे पूछा होता, मैं बताता इसको सुख और आनंद में डिफरेंस क्या होता है। सुख वो चीज है जो कि टेम्परेरी है, या जो फिक्शनल चीजों पर या किसी चीज को देखने के बाद मिल नहीं पाता, या आपको सिर्फ एहसास होता है। आनंद वो चीज है जो एटर्नल है, जो आपके अंदर से घटित होता है। सुख जैसे आपके घर में बच्चा हुआ, किसी की शादी हुई, किसी के ब्याह हुआ, घर में फंक्शन हुआ, दिवाली है, ये सारी चीजों का एक सुख है। लेकिन जब आप इस सब चीजों को एंजॉय कर रहे होते हो, उससे टपका हुआ रस आनंद है। सुख आपसे कोई छीन सकता है लेकिन आनंद नहीं छीन सकता। सुख छीन गया तो आनंद भी अपने आप जा ही सकता है। अगर दारू का ग्लास ही नहीं आया तो आनंद कैसे आएगा? अगर सुख ही छीन गया तो आनंद ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग सुख के पीछे ज्यादा लगे हुए हैं वो आनंद को खो देते हैं। लेकिन जो आनंद के पीछे लगे हुए हैं उनको सुख प्राप्त हो ही जाता है। जब लोग अब सुख के पीछे जाते हो, जैसे हम फिर से तीन चीजों की बात करते हैं जो मैंने आपको, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन एंड लग्जरी, इन तीन चीजों की हम बात करते हैं। इन तीनों में से सुख क्या है? इन्वेस्टमेंट जो है वो तो सबकी बराबर है, जो आपका दारू का क्लास है वो तो बराबर है। इसमें सुख क्या है? ये जिसमें आपको अभी के अभी मजा आएगा, जिसका आनंद आपको अभी, आपने शूज पहने, आपने अभी पहन लिए, आधे घंटे के बाद आपको शायद उसका आनंद आना बंद भी हो जाएगा। गाड़ी के केस में भी ऐसा होगा। आप सभी लोगों ने बहुत बार ये बात नोट करी होगी, जब आपके पास एक लेवल के पास गाड़ियां आने लगती है ना, जैसे बहुत पहले मुझे बहुत शौक हुआ करता था, अब जब हम गाड़ी देखने जाते हैं तो वो रस ही आना बंद हो गया। यार इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, हो गया बस, बहुत हो गया। ये जितनी भी लग्जरीज जो आप भोगते हो,
करते हो इसका है सुख। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि 90% लोग सुख के पीछे ही काम खराब कर देते हैं। और जब आप अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से यूटिलाइज करते हो तो आपको मिलता है आनंद। आनंद क्या है? जर्नी। आपको ये भी मिल गया, आपको ये भी दुख नहीं है कि मैंने कुछ लिया नहीं था, आपको ये भी है कि मेरे पास ज्ञान भी है। और ज्ञान से आनंद आपको मिलेगा। मिलेगा कब मिलेगा? जब आप उस ज्ञान को दिन यूज कर रहे होगे, जो कि एटर्नल हो चुका है, शाश्वत हो चुका है, अब उसको कोई छीन नहीं सकता। ये तो छिन जाएगा, सुख तो चला जा सकता है। जैसे फिर से मैं दारू का एक एग्जांपल देता हूं, आपके सामने एक या दो पैग आए, वो जो सुख है वो तो एक पैग दो पैग, लेकिन जो आनंद आपके अंदर आ चुका है दैट इज परमानेंट, दैट इज फिक्स। उसके बाद ये जो इन्वेस्टमेंट है इसका जो आनंद है, जो एटर्नल आनंद है, जिसको मैं इन्वेस्टमेंट बोलता हूं, अपने शरीर की क्या इन्वेस्टमेंट है? आप जिम जा रहे हो, रोज मेहनत कर रहे हो और आज आप लगे हुए, अभी सुख नहीं है। सुख किसमें? सोने में। सोना जरूरी है, हफ्ते में 2 दिन रेस्ट करो, लेकिन अपना हफ्ता इस तरीके से बांधो कि किसी दिन आपको एजुकेशन है, किसी दिन इन्वेस्टमेंट है और किसी दिन सुख की प्राप्ति है। तो जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट करी उसका जो रिजल्ट आपको 2 साल के बाद मिलेगा वो होगा एटर्नल ब्लिस, एटर्नल आनंद, जो कि कोई खो नहीं सकता। और जब आपको आनंद की प्राप्ति होने लग जाए तो सुख अपने आप आ सकता है। जिस दिन आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की 10 करोड़ हो गई, उस दिन ऐसे लाखों सुख आपके पास अपने आप आएंगे। अपने आप आपके पास ऑफर आते हैं, अपने आप आपके पास चलते हैं। मेरे पास कॉफी का कप है, म्यूजिक है, रेन है, ये सुख है। और आसपास कोई डिस्टरबेंस नहीं है, मैं अपनी कॉफी इंजॉय कर रही हूं, वो आनंद। आनंद उसको ग्रहण करना है, आनंद उस फीलिंग को एंजॉय करना है कि आपके पास रेन भी है, आप उसको फील कर पा रहे। किसी के पास कॉफी नहीं होगी, किसी के पास रेन नहीं होगी, किसी के पास इन्वायरमेंट नहीं होगा, और किसके अंदर वो आनंद ही नहीं होगा, इसको कॉफी पसंद ही नहीं है। वेन यू लुक फॉर आनंद, तो सुख जो है वो आपके पीछे आता है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम सुख के पीछे जाते जा रहे हैं। मेरे पास क्लाइंट ही नहीं आ रहे। क्लाइंट क्या? सुख है। लेकिन आपको आनंद अगर जर्नी में आने लग गया, लर्निंग में आने लग गया, एजुकेशन में आने लग गया, या काम करने में 150 बंदों तक पहुंचने में आने लग गया, आनंद अपने आप आपकी झोली में आ ही जाएगा। मैंने बहुत पहले अपने सारे सहयोगी को एक ट्रिक दी थी। आधे लोगों ने करी, आधे लोगों ने नहीं करी। जिन्होंने करी उनको फायदा भी बहुत हुआ। बहुत ही सिंपल सी चीज है, इन्वेस्ट ऑन द रेमेडीज। आप 50,000 रुपए महीने की रेमेडीज खरीद के अपने घर में रख लो। सर बिकती नहीं, अगर रखोगे, दुकान खोलोगे तो ग्राहक आएगा। जब उन्होंने रखी तो ग्राहक भी आने लग गए। जब उन्होंने रखी तो उनके पास कस्टमर फुटफॉल भी बढ़ गया, वो रेमेडीज को यूज भी करने लग गए। जब रेमेडीज यूज होने लग गई तो उनको आनंद भी आया। लेकिन फर्स्ट डे उनके मन में था, कौन इन्वेस्ट करेगा 50,000 रुपए? कैसे इन्वेस्ट करेंगे 50,000 रुपए? कैसे इस चीज को समझेंगे? आप वेस्ट कर दो। हम बहुत सारी चीजों में वेस्ट करते हैं, चलो मैंने 50,000 रुपए वेस्ट कर दिए, लेकिन जिस दिन वो कन्वर्ट हो जाएगा आनंद में, ये जो सुख है, ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये अपने आप होती चली जाएगी। आप सभी लोगों को ये प्लानिंग्स करनी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज सब फेल है, सारी दुनिया फेल है। आप किसी को क्या देके जाओगे, क्या समझोगे? सुख मत ढूंढो, आनंद की तरफ जाओ। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप लग्जरीनेस बाय मत करो, आप घर में अच्छे पर्दे मत टांगो, पर जब भी आप वो करने लगो उससे पहले ये जरूर सोचना कि मैं इस मेटेरियलिस्टिक चीजों को जो बाहर है उस पर इतना इन्वेस्ट कर रहा हूं, ये कर रही हूं, जो अंदर है उस पर कितना इन्वेस्ट कर रही हूँ, ये कर रहा हूंगा। क्या आप सभी लोगों की बात पता है, गुरु एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो पास्ट से हमेशा जुड़ा रहता है। जो आपका ज्ञान है वो हमेशा कैरी फॉरवर्ड होता है। मैंने शायद एस्ट्रोलॉजी में पहले भी बताया होगा हमेशा। जैसे आप सभी लोगों को भी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये सब समझ में आ गया, धीरे 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 करके आप अगले जन्म में जाओगे। सिर्फ ज्ञान एक ऐसी चीज है जो आपके पास एटर्नल है, शाश्वत है, जो आप आगे कंटिन्यू करते हो, लेकर जाते हो। बाकी सारी चीजें वहीं की वहीं छोड़ देते हो। ये जो बाहर की चीजें हैं जिन पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एक बार गौतम बुद्ध से किसी ने ये बात पूछी कि आप अपना इतना राजमहल छोड़कर, ये कर कर वो कर कर यहां पर आकर बैठ गए हो, आपको क्या फायदा हुआ? आपने सारा सुख संपत्ति छोड़ दी। तो उसने बोला कि भाई,
आप बताओ आप क्या करते हो, आप कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, आप क्यों नहीं छोड़ आते घर? कहते सर मेरे पास तो रेंट का घर है, मेरे पास तो अपना है ही नहीं जो मैं उसको छोड़ू। सामने वाला व्यक्ति था, उसने बात बोली कि मेरे पास तो मेरा खुद का है ही नहीं तो मैं उसको छोड़ूंगा, आपका तो खुद का था। वो कहता भाई यही तो बात है, क्या ये शरीर खुद का है? मैं छोड़ क्या रहा हूं? एवरीथिंग इज ऑन रेंट। हमारा शरीर तक तो किराए पर है, हमारा घर तक किराए पर है। आप जिस दिन जाओगे उस दिन वो खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और मैं आपको ये सब बातें इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप मोटिवेट हो जाओ, आप ये हो जाओ, आप वो हो जाओ, आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो जाए। मैं आपको सिर्फ ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वाकई में मैंने इन सब चीजों को जी रहा हूँ और जीता है। और आप लोगों को मेरी कभी लाइफ देखी हो, जाओ सूरतगढ़ जाओ, आप मेरी गली में जो लोग हैं उनसे जाके पूछना कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आता हूँ, वो मेरी जर्नी क्या थी जब मेरे पास पैसे नहीं थे। आप सुपर टेक आइकन में जाना, PR 1105 मेरा घर का नंबर था, 11th फ्लोर। जबकि मुझे लिफ्ट में भी डर लगता है, क्लाउस्ट्रोफोबिया है। मैंने आप सभी लोगों को बताया होगा ना, मुझे फ्लाइट में, लिफ्ट में डर लगता है। और जब और उस 11th फ्लोर पे और भी मकान नहीं मिल रहा था तो मैं 11th फ्लोर को भी अप एंड डाउन पैदल करता था उस वक्त कि यार डर लगता है लिफ्ट में, क्या करोगे, अकेले नहीं जा सकते। इन सभी चीजों को किया। क्यों किया? क्योंकि करना है कुछ ना कुछ तो जिंदगी के अंदर आपको करना है। ट्राई टू स्पेंड मोर ऑन योर एजुकेशन, ट्राई टू स्पेंड मोर ऑन योर ओन सेल्फ। अपनी आत्मा के ऊपर डालो, तब आगे बढ़ोगे। नहीं तो करते रहो बुराई, लोगों की बुराई करोगे, खुद की बुराई करोगे, कोर्सेज की करोगे, लाइफ की करोगे। एक्सक्यूजेज हैं। हर चीज जो आपकी जिंदगी के अंदर घटित नहीं हो पा रही उसके लिए एक ही चीज रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज योर ओन एक्सक्यूज। एंड ट्राई टू बिलीव इस बात पर। कोई भी एजुकेशन, कोई भी लर्निंग, आप 5वीं क्लास के बच्चे की किताब उठा के पढ़ लो, आपकी वेस्ट हो ही नहीं सकती। यू आर इन सच ए गुड लाइन। आप सभी लोगों को 1-1 साल हो गए हैं, आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत आगे जा रहे हो। सभी लोगों ने शुरुआत में भी लिखा कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं। बट ट्राई टू यूटिलाइज योर ओन टाइम, योर ओन वैल्यूज। आपकी अपनी खुशी, अपना अपना आनंद बिल्ड करो। आज आप सभी लोगों ने सेशन अटेंड किया, हम लोग नहीं भी करते, क्या इसमें कुछ अलग था कि आप लोग इसके पैसे दो, आप लोग इसके पैसे मत दो, या आप लोग ये करो? बट अगर यही सेशन पेड होता है, कुछ होता, तो आप लोग 100 बार एक बार सोच रहे होते कि यार ये करना है कि नहीं करना। आप वैल्यूएशन क्रिएट करते। आप कभी एजुकेशन पर डायरेक्टली नहीं आते, नहीं यार हमें पता है कुछ चीज सीखने को मिलेगी। बट क्या आप सभी लोगों को सीखने को मिला कि हाँ यार हम कुछ कर सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हमारी जिंदगी में बहुत कुछ हो सकता है? इट इज नेवर एवर अबाउट कि आप क्या कर रहे हो, इट इज जस्ट अबाउट कि आप कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हो, कहाँ पैसा खर्च कर रहे हो। इट इज वर्थ इट और नॉट। लाइफ में हर वो चीज जो आपके अंदर समा जाए, जो आपका परमानेंट आनंद है, वो वर्थ इट है और हमेशा रहेगी। आप उससे कुछ और नहीं निकलवा पाए, मेटेरियलिस्टिक, आप 1 लाख के बदले 1 लाख नहीं ले पाए, वो अलग चीज है। उसके लिए एक प्रैक्टिस है, उसके लिए एक शिद्दत है, आपके पास एक टाइम लगेगा चीजों को होने में। जल्दी मत भागो। इट टुक मी अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 years टू बी हियर। मैंने, आप सभी लोग यकीन नहीं करोगे इस बात पे, मैंने वास्तु कंसल्टेंट थे, उनका बैग तक उठाया साथ में जाने के लिए, चल यार बैग उठाता हूँ। मेरा काम ये था, बिकॉज आई वॉन्ट कि मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है। इट्स नाउ ऑन यू गाइज। आप लोग अच्छे से करो, आप लोग आगे बढ़ो, अपने बारे में लिखो, जितनी भी चीजें मैंने बताई उस सब चीजों को नोट करो, और बहुत कुछ बड़ा करने का सोचो। आगे बढ़ो, एजुकेशन पे फोकस करो, लर्निंग पे फोकस करो, और क्या नया सीख सकते हो, कितना नया सीख सकते हो, कैसे नया कर सकते हो। हम लोग क्यों करते हैं, मैंने आप सभी लोगों को जो रिपीटेशन है एडवांस का है और इसका इंट्यूशन का फ्री क्यों दे रखा है? ताकि आप सिर्फ उस एजुकेशन पे बार बार आते रहो, अदरवाइज आप लोग आओगे नहीं, आप लोग उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे। नेवर। आप अपनी एजुकेशन को कभी मत तोलो। क्या इस तरीके से अगर आप तोलोगे, क्या बच्चे को नर्सरी क्लास कराने का कोई डायरेक्ट फायदा होता है? LKG कराने का डायरेक्ट कोई फायदा होता है? 10th कराने का डायरेक्ट कोई फायदा होता है? इट इज बिल्डिंग हिज हर एक्सपीरियंस, बिल्डिंग हिज हर लाइफ, नॉलेज, स्किल्स, और हर चीज का एक अपने आप में बेनिफिट होता ही होता है आपको लाइफ में, अगर आप उसको यूटिलाइज कर पाए बहुत अच्छा।
नहीं कर पाए तो और भी अच्छा, बट क्या आप अपने बच्चों को दे पाओगे? आप अपने बच्चों के पास जा पाओगे? कितने लोग ऐसे हैं आप में से, या मुझे नहीं पता जिंदगी में, जो ये बात बोल सकते हो मैं कम से कम 100-100 करोड़ के, या 200-200 करोड़ के, या 500-500 करोड़ के 10 लोगों को पर्सनली वन कॉल अवे जानता हूं, या मैं उनसे कभी मिला हूं, या मैंने उनसे कभी कोई चीज सीखी है। एक एक बार मैं उनके साथ में लाइन में लगकर बैठा और मैंने उनके साथ ये चीज सीखी है। कितने लोगों ने ऐसा किया है? मेरे ख्याल से आप में से कोई 8-10 लोग से ज्यादा नहीं होंगे जिन्होंने इस पर्टिकुलर 8-10 लोग मेरे को जिंदगी के अंदर मिले हैं जो मेरे मेरे लिए टाइम निकालना चाहते हैं, मैं उनको कॉल करूं, हम उसको बिल्ड करें, हम उसके पास जाएं। एवरीथिंग जो भी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, दिस इज ऑन माई माई ओन एक्सपीरियंस, माई ओन लाइफ, जिसको मैं करता हूँ। जब हमने शुरुआत में बीबीसी को हमने जब प्लान किया, तब क्या प्लान किया कि बेसिक नॉलेज क्या रिक्वायरमेंट है जो एक इंसान को प्रॉब्लम से दूर लेकर जाती है। न्यूमरो एस्ट्रो क्या है? जो उसके अंदर एडोम तत्व है। देवता क्या है? बहुत आप सभी लोगों ने पढ़ी रखे हैं। देवता मेजर आयाम है लाइफ, जो हमने ऑफलाइन के अंदर बात करी कि बिजनेस से कैसे देखे जाते हैं, कुछ वीडियोस उसकी यूट्यूब पर भी आई। जिन लोगों ने ऑनलाइन की उनको भी समझ में आ गई कि 45 आयाम है लाइफ के। इंट्यूशन एडवांस क्या है? आनंद। क्या आप सभी लोगों को ये बात समझ में आई ना? इंट्यूशन आनंद इज समथिंग विच इज इंटरनल, जो आप शब्दों से या सुख से या रिटर्न में बयान ही नहीं कर सकते। और इंडस्ट्रियल क्या है? मेरे अपने कमाए हुए वो ग्राहक, वो एक्सपीरियंसेस, जिनको मैं आप सभी लोगों के सामने रखता हूँ कि भाई ये वो 12 लोग हैं जो आज 100-100 करोड़ के हैं, ये आज 15 लोग हैं जो हजार-हजार करोड़ के हो चुके हैं। ये कैसे हुए, क्यों हुए, क्या बिल्डिंग्स हैं जिन्होंने करी। एवरीथिंग इज जस्ट एज पर दिस सुख, दिस इन्वेस्टमेंट, दिस एजुकेशन एंड दिस आनंद। I am very positive person now, but I know if I won't take decision which I feel correct, I won't achieve my goals. But due to respect of my elder, I am unable to put my foot forward. But I am happy and satisfied that is my possession. I want to move forward in which I never felt for another profession. बहुत ही बढ़िया। जो भी चीजें हैं, आपके एल्डर्स हैं, आपके परिवार हैं, आपके जो भी लोग हैं, बेड़ियां सबके लगती हैं। आप जब मैं आपको अपनी जर्नी शेयर कर रहा था, वो 1 लाख रुपए जब मैं लोन लिया, क्या मैं अपने पेरेंट्स को बोलता था मुझे लोन दे देते? कभी नहीं लेने देते, मुझे आने ही ना देते। जब मैं फैक्ट्री छोड़ के दिल्ली आ गया, जब मेरे पास 10,000 रुपीज थे, तो उन्होंने बोला तेरे को जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है तेरे को जाने की, क्यों जाना है? उन्होंने फिर रोका। और ऐसा नहीं था कि मैं उनको अपोज कर रहा था, मुझे पता है कि ये वो बेड़ियां हैं, ये वो सुख है जो मुझे रोक रहा है। आपको उस सुख से थोड़ा सा ऊपर जाना ही पड़ेगा, उसको तोड़ना ही पड़ेगा, वो कड़वा घूट पीना ही पड़ेगा, तो ही आनंद आएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। कोई भी चीज आपको रोकती है, कोई भी कंफर्ट जोन आपको रोकता है, कोई भी मजबूरी आपको रोकती है, कोई पैसा आपको रोकता है। 10,000 रुपीज लेकर मैं यहां पर आया और आज मैंने इतना बड़ा एम्पायर। सीरियसली अगर मैं खुद भी पैसे गिनने लगता हूं तो समटाइम्स आई फिगर आउट कि यार ये क्या से क्या कर गए, कहां पहुंच गए। एक बंदा बाजार के अंदर ऐसा नहीं है जो उल्टा बोल सकता है। आज वही लोग जो मुझे रोकते थे वो मेरे साथ हैं। मेरे फादर खुद, आज मैं कहीं पर जा रहा हूं तो पहले बोलते हैं कि आज मैं इनका फादर हूं। ही नेवर सेज कि ही इज माय। आज कॉल जाती है उनके पास कि हमें एक मीटिंग मिलवा दो। मैं इस बार राजस्थान का 10 दिन का टूर था, 3 दिन में सिर्फ इसलिए आ गया क्योंकि उनके पास इतनी कॉल्स थी कि हमें मिलवा दो, हमें मिलवा दो। मैंने कहा जी मैं जा रहा हूँ यार वापस, मेरे को तो लगता है यहाँ रह ही नहीं पाऊंगा मैं कभी। एवरीथिंग, वही लोग जो आपके बारे में बोलते हैं, आपको रोकते हैं, चाहे वो आपके सगे बेटे हो, बेटी हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके हस्बैंड वाइफ हो, वही आपके साथ आके खड़े होंगे जिस दिन आपका वर्चस्व, आपका एजुकेशन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इट इज जस्ट नॉट अबाउट कि आप लाइफ में क्या कर पाए। ऑब्वियसली आप लाइफ में कर ही जाओगे, लेकिन ऑटोमेटिकली आपकी चीजें बढ़ती चली जाती हैं। मुझे एक बहुत ही पुरानी बात याद आती है, इसके बाद मैं सेशन को खत्म करता हूं। जब मैं शुरुआत में आ रहा था, मेरे फादर के एक दोस्त है, पत्रकार दोस्त था, उन्होंने बोला यार आपका लड़का ये क्या कामों में लग गया, इसको कोई सही तरीके से लगाओ। फादर ने भी ऐसा ही कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, जो कर रहा है उसको वो करने दो, मैं उसको ना तो रोकूंगा ना मैं उसको मना करूंगा। बट आई ऑल्सो थिंक कि बहुत ज्यादा चीजें अच्छी नहीं है, नॉर्मल है, ओके। और कुछ दिन पहले जब हमारा लास्ट इवेंट हुआ, उन्होंने स्पेशल पूरे राजस्थान के अंदर वो कवरेज बंटवाई कि हमारे शहर का लड़का ये काम कर रहा है, ऐसा ऐसा काम कर रहा है, इतने बड़े लेवल पे काम। वही व्यक्ति खुद कवरेज
उन्होंने राजस्थान पत्रिका दैनिक भास्कर के अंदर डलवाई कि ही इज डूइंग समथिंग विच इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो कोई और नहीं कर पाया। वही लोग आपको रोकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ कंफर्ट जोन। आप मत रखो, मेरे पास भी मौका था कि मैं 10-15 हजार में अपने घर पे रहता, ऐश करता, पेरेंट्स ने जो दे दिया चलता रहता, कोई एजुकेशन नहीं, कोई लर्निंग नहीं, क्यों गाड़ी के ऊपर लोन लेना है यार, क्या करेंगे, हम भी बड़े बंगलों में, बड़े घरों में, बड़े टीवी में, बड़े फोन को यूज करते हैं। बट आई नेवर डिड बिकॉज आई नो कि मुझे अभी एजुकेशन पर टाइम स्पेंड करना है, मुझे उन 150 लोगों को लाने पर टाइम स्पेंड करना है। और आज भी आप देख लो, जैसी रीच बढ़ी है तो हमने 350-400 लोग, 500 लोग, 2000 लोगों का एक प्रोग्राम रख दिया। पिछला एडवांस कोर्स ऑफलाइन हुआ, उसके अंदर आप सभी लोगों को फ्री में, जो वाकई में 66,000 या 63,000 की सीट थी, 40,000 के अंदर हमने वहां पर अवेलेबल कराई, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग कि मुझे ये इन्वेस्टमेंट और एजुकेशन करनी ही करनी है, इसमें मेरा अपना हित है, अपना गेन है। आप सभी लोग भी कीजिएगा, आप सभी लोगों को मजा आएगा। और फिर से कभी मिलेंगे, कोई और अपनी कोई बात करना चाहता हूं कर सकता है, देन मूव। थैंक यू फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग। आनंद आ गया, थैंक यू। चले, डन। बाकी सब लोग हैं जिनके कैमरे बंद हैं, चलो डन है, बाय बाय, सी यू। जल्दी मिलते हैं 3 तारीख से, ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हुई रहे 3 दिसंबर से। सभी लोग अपनी डाइट्स पर और अपने खाने पीने पर फोकस करना स्टार्ट कर दो। जल्दी मिलते हैं दोबारा 3 तारीख से। थैंक यू, बाय, सी यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे और अपने ग्रुप्स में जो भी बातें हो लिखना, बातें करते रहेंगे। डन।